तो यहाँ पे ये रियल बोर्ड रख लिया और ये बोर्ड अपन ने स्केचेस में खोल लिया, ठीक है, स्कीमेटिक में। अब इसको करते हैं मतलब जूम और करते हैं फोकस। अब अपना पूरा ध्यान सभी का रहे कहाँ पे, इस स्क्रीन पे और ये कंपोनेंट पे, ठीक है, अच्छे से देख लो, ठीक है। तो ये जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट है? रजिस्टर, ठीक। कैसा दिख रहा है रजिस्टर आप लोग को सबको? चलो सबसे पहले फिर मैं कहता हूँ कि कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने के पहले उस टॉपिक की वैल्यू बता देता हूँ आपको कि भाई कितना जरूरी है वो टॉपिक, ठीक है, अपने लिए, अपने फोन के लिए। तो ये जो अपना रजिस्टर है, समझ लीजिए आज के टाइम में हर एक फोन में सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, ठीक है, शुरुआत से ही है। और दूसरी बात बता दूं कि इस कंपोनेंट का पहला काम क्या रहेगा? प्रोटेक्शन करना। क्या करना? किसी भी सप्लाई में इसको लगाने से उस सप्लाई की वैल्यू बढ़ जाती है, प्रोटेक्शन बढ़ जाती है, ठीक है, करंट वोल्टेज से खतरा कम हो जाता है उस लाइन को। और जिस लाइन में ये नहीं होता है तो वहां पे करंट वोल्टेज से खतरा बढ़ जाता है उस लाइन में, ठीक है, और उस लाइन से जो भी पार्ट जुड़ा हुआ है उसको भी खतरा बढ़ता है। समझ गए बात को? तो पहला सा काम क्या होगा? प्रोटेक्शन का। किसका? सुरक्षा देना। एग्जांपल तौर पे जैसे एक बंदा हेलमेट पहन के गाड़ी चला रहा है और एक बंदा विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहा है, तो भाई रिस्क किसको है? विदाउट हेलमेट वाले को। तो ये समझ जाइए कि जिस लाइन पे ये लगा हुआ है तो प्रोटेक्टेड है, और जिस पे नहीं लगा हुआ है या खराब हो गया तो अनप्रोटेक्टेड हो गई वो लाइन। समझ गए? तो पहले इसको अपन को ध्यान रखना, ये है अपना रजिस्टर, ठीक। ये इसको अपन बोल सकते हैं रेजिस्टेंस। अब ये दिखने में कैसा दिखता है? साइज में सबसे छोटा है, ठीक है। हमारे फोनों के मदरबोर्ड में, चाहे आपका कीपैड फोन हो जियो का, चाहे एंड्रॉइड फोन हो, चाहे उसमें कोई भी कंपनी हो, जैसे कि आपका MI हो, है ना, ऐसे Xiaomi बोलते हैं, रियलमी, पोको, OnePlus, सैमसंग, जितने भी फोन है आपके, ठीक है, iQOO वगैरह, सब में आपको ये मिलेगा। और यहाँ तक कि आईफोन में भी आपको मिलने वाला है, ठीक। तो ये सबसे छोटा कंपोनेंट है अपना, क्या है? साइज में सबसे छोटा। तो इसको भी अपन निकालते लगाते हैं और इनमें जो भी रजिस्टर है इनको बाईपास भी अपन करते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो आज अपन इसके बारे में क्या क्या समझेंगे कि भाई ये कैसा दिखता है, ठीक है, भाई इसका काम क्या है, इसकी चेकिंग क्या है, ये किस सेक्शन में मिलेगा, किस रजिस्टर को बाईपास कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं, ये सब अपन आज समझेंगे, ठीक है। तो उसको बेसिक से एडवांस अपन क्लियर करते हैं, है ना। अब यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस दिख रही है वो कैसी दिख रही है? देखिए, ये सिल्वर ब्लैक, ठीक है। तो ये अगल बगल से लेफ्ट राइट से सिल्वर दिखेगी और फ्रंट से ब्लैक दिखेगी। लेकिन अगर अपन इसको निकालें या हल्का सा अपन बोर्ड को टेढ़ा या टिल्डे करें तो ये व्हाइट दिखेगी। कैसे दिखेगी? देखिए, तो मैं इसका थोड़ा सा पिक्चर क्लियर करता हूँ, जैसे ब्लर आ गया, ये देखिए, ये बैक साइड से पूरा व्हाइट रहेगा। क्या रहेगा? तो बड़ा आसान है इसको समझना, इसे साइज में सबसे छोटा भी है और अलग ही डिफरेंट है, ठीक। तो रजिस्टर या बोले अपन इसको रेजिस्टेंस, ठीक है। तो दिखता कैसा है? सिल्वर ब्लैक और बैक साइड से पूरा व्हाइट। आप चाहे तो इसको उल्टा लगा लो, सीधा लगा लो, पलट के लगा लो, कोई इशू नहीं है, सब में काम करेगा ये। समझ गए? बस ध्यान रखना है अपन को कि जिस सेक्शन का, जिस वैल्यू का जो रजिस्टर होगा वही लगेगा, ठीक है। उसके बारे में अपन अभी एडवांस समझेंगे। यहाँ पे बच्चे ड्रॉ कर लेते हैं। किसी को लाइट से प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? हो रही तो बंद है। ठीक है, ये है अपना SMD। SMD का फुल फॉर्म बताइए। क्या मतलब निकाले इसका? सरफेस में ग्राउंड और हाँ, मतलब लगाना, सरफेस मतलब ग्राउंड, माउंट मतलब लगाना, ठीक है। डिवाइस मतलब निर्जीव चीज। हाँ, कहने का मतलब ये है सरफेस माउंट डिवाइस। सरफेस है जो इसकी सतह है, इसका जो एरिया है, जो इसका ये बेस है, समझ गए? इसको अपन सरफेस बोलते हैं। और माउंट और रिमाउंट मतलब निकालना और लगाना, ठीक है। और जो डिवाइस है वो एक कंपोनेंट है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपका SMD कंपोनेंट है, इसलिए अपन इसको SMD कंपोनेंट बोलेंगे। और SMD मशीन होती है अपने पास जैसे ये, तो इसको अपन हॉट एयर गन भी बोल सकते हैं और SMD मशीन भी बोलते हैं। और इसी मशीन से इसको निकाला और लगाया जा सकता है परफेक्ट रूप में, ठीक है। परफेक्ट वे पे अगर इसको निकालना लगाना होता है तो अपन इसी मशीन का उपयोग करते हैं। हालांकि अपन इसको कैसे से निकाल लगा भी सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन वो रेयर केसेस होता है कि कई बार क्या होता है, CPU के पास वाले भाई कंपोनेंट हो गए, हीट वगैरह ना मारे, आप IC वगैरह डैमेज हो सकती है, इसलिए अपन वहाँ कैया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतर लोग करते हैं, जिसमें कि टाइम भी बचता है और रिस्क कम होता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उसमें भी रिस्क होता है, ठीक। तो अपन दोनों चीज़ से समझ लेंगे कि भाई उसको कैया से भी निकाल लगा सकते हैं, लेकिन 1%, लेकिन 99% आपका SMD मशीन से ही निकलेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये सारे कंपोनेंट है वो SMD टाइप होते हैं और इस मदरबोर्ड का भी नाम होता है SMD बोर्ड, ठीक है। दूसरी बात, इन कंपोनेंट को बनाने का भाई क्या फायदा है
कंपनी को क्या फायदा मिला इंजीनियर को कि ये कंपोनेंट साइज में बहुत छोटे होते हो सकते हैं, इनका साइज कोई फिक्स नहीं। जैसे दो तरह की बैटरी होती है, एक होती है भाई लिथियम आयन पॉलीमर बैटरी और एक होती है लिथियम आयन बैटरी। तो लिथियम आयन बैटरी जो होती है वो फिक्स होती है साइज में, लेकिन पॉलीमर बैटरी बिल्कुल उसका साइज फिक्स ही नहीं, छोटे से छोटा कैप्सूल साइज की भी बन जाती है वो बैटरी। क्योंकि आजकल आपको एयरपॉड्स, आपको नेक बैंड हो गया, उसमें चलो काफ़ी बड़ी होती है, ईयरपॉड्स हो गए आपके, ठीक है, जैसे एप्पल के ईयरपॉड्स हो गए या आपके ईयरबड्स हो गए सैमसंग के, बहुत छोटी छोटी होती है बैटरियाँ। वैसे ही ये कॉम्पोनेंट भी इनका साइज कोई फिक्स नहीं है, बिल्कुल छोटा और छोटा बन जाएगा। समझिए बात को। दूसरा फायदा क्या है कंपनी को, इंजीनियर को, कि ये जो कंपोनेंट बनाने के बाद देखा गया कि भाई ये जो बोर्ड है हमारा, इसको बोलते हैं डबल सर्किट बोर्ड, टू साइड बोर्ड, आगे भी है पीछे भी है, ठीक है ना। अगर अपन कंपेयर करें एसएमटी कंपोनेंट, इससे ये मेरे पास एक बोर्ड है, हालांकि इस पे काम अपन को करना नहीं है, लेकिन बताने के लिए रखा हूँ प्रैक्टिकल के लिए। देखिए आप एग्जांपल तौर पे ये एसएमटी बोर्ड है, क्या है, सर्किट माउंट टेक्नोलॉजी। इसमें सारे कंपोनेंट वही लगे हैं जो इस पे लगे हैं और जो इस पे लगे उस पे लगे हैं, लेकिन इस पे जो निकलने लगने वाले हैं वो कैया से निकलेंगे लगे, ओनली वो देख सकते हो। इसमें कोई रजिस्टेंस बताएगा कहाँ लगी है, ये देखिए ये लगी हुई है, देखो सिंपल सा है, यहाँ पे देख सकते हो इसकी कोड है ये, जो आपके ये कलर जो आपको देख रहे हैं पट्टियां, अलग अलग रंगों की पट्टियां, इनमें वैल्यू छुपी होती है, इनका भी कैलकुलेटर होता है, इसको मैं आपको बता दूं, ठीक है। हालांकि हमारे काम का नहीं है, लेकिन 1% मॉडिफिकेशन में आपको इसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, क्या होता है ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कॉम्पोनेंट है, ठीक, और इसका कोड क्या बन रहा है, आर बन रहा है, ठीक है। तो आर इसका डिनोटिंग लेटर बनता है, ध्यान रखें, क्लियर। ये भी रजिस्टर है, क्या है, लेकिन ये हमारे फोन का नहीं है, ये अदर प्रोडक्टों का है, जैसे कि अपन देखते हैं एफएम रेडियो वगैरह या डीवीडी बीसीडी या पुरानी टीवियां वगैरह में मिलते हैं आपको, है ना। ध्यान रखिए, इसको भी अपन चेक कर सकते हैं, ठीक। तो ये अपने जो कंपोनेंट है ये निकलते हैं कैया से, मतलब आयरन से। किससे निकलेंगे, एक वन साइड सोल्डेड रहेगी, आपको दूसरी तरफ कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा, एक ही तरफ मिलेगा, तो इस तरफ सब सोल्डरिंग है और ट्रैक दिख रही है। तो उसको निकालना, लगाने से लेके चेक करने से लेके फॉल्ट फाइंड से लेके चाहे इसकी ट्रैक रिपेयर करना बड़ा आसान है भाई साहब, समझ रहे बात। तो ध्यान रखेंगे अपन इसको साइड कर। अब आ जाते हैं अपन वापस अपने बोर्ड पे, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इसको अपन को एक बार फिर से कि भाई समझना क्यों है। अगर पर्टिकुलर जिस सेक्शन का भी ये रेजिस्टेंस वीक होता है या खराब होता है या ब्रेक होता है, ओपन होता है, तो लफड़े बन जाएंगे, फॉल्ट्स बन जाएगा, ठीक है, सेक्शन डैमेज हो जाएगा, इनकम्प्लीटेड हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। कुल मिला के उस लाइन की सुरक्षा पूरी खत्म हो जाएगी और वो पार्ट आपका डैमेज हो जाएगा। एग्जाम्पल तौर पे जैसे कि मान लीजिए कोई टच के सेक्शन का रेजिस्टेंस है, अगर वो गड़बड़ हो गया तो टच आपका या तो वो उल्टा सीधा चलने लगेगा या टच पूरी तरीके से बंद हो जाएगा चलना, समझ गए बात को। अब यहाँ पे भाई बंदा टेक्नीशियन कितने भी डिस्प्ले बदल ले, फोल्डर बदल ले, वो डिस्प्ले पे टच चलने ही नहीं पा रही, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस हो, क्लियर। और अगर ऐसे ही है अदर सेक्शन से चार्जिंग सेक्शन का ये गड़बड़ हो जाए, और डिपेंड ऑफ कौन सी लाइन है, जैसे हमारी बहुत डिफिकल्ट लाइन होती है एक लाइन जो कि इसका नाम है प्रोटोकॉल। क्या होते हैं प्रोटोकॉल, आपको पता है प्रोटोकॉल के बारे में? नहीं पता, सभी को नहीं पता होगा, एक्चुअली को नहीं पता, तो आप लोग कैसे पता होगा, आप लोग प्रोफेसर हो। तो प्रोटोकॉल्स मतलब नियम कानून होते हैं, एक सीपीयू से निकलने वाली लाइन जो आईसीएस पे जाती है, ठीक है। अगर वो लाइन गड़बड़ होती है तो इतने विचित्र फॉल्ट बनाती है, जैसे चार्जिंग का मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि उसमें होते हैं दो लाइनें, नाम एक ही लाइन प्रोटोकॉल है, लेकिन दो लाइनें होती है डेटा और क्लॉक की। और अगर उसमें क्लॉक वाली लाइन डैमेज होती है जिसमें कि रेजिस्टेंस लगा होता है, अगर वो डैमेज हो गई तो चार्जिंग होना बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक है, ये लोगों को पता होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर वो लाइन डैमेज हुई तो अपन देखिए फुल जब चार्ज करते हैं फोन को तो 100% होता है ना, वहाँ पे उस लाइन के खराब होने से भले उसमें बैटरी 1% हो 10% हो, वो फुल चार्ज दिखाने लगेगा, ठीक है, पहला फॉल्ट। दूसरा ऑटो चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑटो चार्जिंग दिखाता रहेगा, चार्जर लगाओगे तो भी कोई मतलब नहीं है और लगाओगे तो भी मतलब नहीं है, वो एयर चार्जिंग में चला जाएगा, मतलब हवा में चार्ज हो रहा है। हाँ, इसको मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, नहीं बोल एक बार रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, ठीक है। तो ये सब नई नई बातें हैं जो कि मैं आपको सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक। मैं आपको रिपीट किया, मैं 100 बार बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी फोकस जहाँ करना है उस पर कर, ठीक, क्लियर। आप लोग नए हो इसलिए करो। अब मैं अदर बंदे की तरह नहीं हूँ कि भाई मैंने वो चीज़ें नहीं बताना है, ठीक है ना, बार बार नहीं बताना, मैं 100 बार बताऊँगा, लेकिन अभी पहले इस पर फोकस है, ठीक है। तो ये क्या है, एसएमडी रजिस्टर।
ठीक। अब हमारे फोन में कितने प्रकार के रेजिस्टेंस मिलेंगे बताइए अंकुश जी? 4 प्रकार के। कौन कौन से? 2 वैल्यू, हाई वैल्यू। ठीक है, धीरे धीरे बताएंगे, सभी को समझ में आए। सबसे पहले 5 शॉर्ट फॉर्म में LVR रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? LVR, ठीक है, फिर HVR। हाँ। सबसे पहले आपको मिलेगा LVR रजिस्टर, वह रजिस्टर जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसका नाम ही होता है लो वैल्यू रजिस्टर। ठीक है ना। पहला रजिस्टर हो गया LVR, उसके बाद हाई वैल्यू रजिस्टर, मतलब HVR रजिस्टर, राइट। हाई वैल्यू रजिस्टर जिसका मतलब कि उस रजिस्टर की वैल्यू हमेशा हाई होगी। क्या होगी? इसलिए अपन उसको बोलते हैं HVR रजिस्टर या हाई वैल्यू रजिस्टर। ठीक है। इसके बाद कोड, इसके बाद आएगा फ्यूज रजिस्टर। फ्यूज, क्या आएगा? वह रजिस्टर जिसका काम होता है लाइनों को हमेशा ट्रेस करते रहना, देखते रहना, वेरीफाई करते रहना कि करंट कहीं अधिक और भाई कम ज्यादा तो नहीं हो रहा है, जिस कारण कि भाई आगे सर्किट में कोई डिफेक्ट या प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए अपन उसको भाई अपने आप को फ्यूज कर लेता है वो। ठीक है, फ्यूज तो सबने सुना होगा। ठीक है ना। तो वो फ्यूज हो गया रजिस्टर। ठीक। इसके बाद कोड रजिस्टर। नेक्स्ट आता है अपना कोड रजिस्टर या कोड टाइप रजिस्टर। ठीक है, वह रजिस्टर जिसमें कोड आपको उसके ऊपर ही लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा? एग्जांपल तौर पे जैसे कि ये भी कोड लिखा है, इस पे भाई 0 लिखा है लेकिन कोड है, तो इसके बगल में ही देखिए आप यहाँ पे लेफ्ट साइड, तो इस पे भी कोड है ना कोड। ये भी रजिस्टर। ठीक है। तो आपको 4 प्रकार के रजिस्टर देखने मिल जाते हैं। LVR, हाँ मैं और बताऊंगा, LVR है, HVR है, फ्यूज है और कोड है। इसके बाद लास्ट रजिस्टर है हमारा थर्मिस्टर रजिस्टर या थर्मल रजिस्टर। आज के टाइम में सबसे फेमस फॉल्ट बनाने वाला ये कंपोनेंट है अपना रजिस्टर, थर्मल रजिस्टर। कौन सा गणेश? गणेश आप भूल गए लगता है। तो ये अपने होते हैं भाई साहब 5 प्रकार के रजिस्टर। अभी और भी होते हैं LDR, VDR, है ना, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, वोल्ट डिपेंडेंट रजिस्टर, लेकिन मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा। ठीक, लिखना नहीं है अभी कोड, बाद में लिखना, फोटो खींच लेना, अभी समझ लो पहले अच्छे से और उसको पूरा चेक करेंगे अपन। ठीक है। जब तक दिमाग में नहीं चढ़ जाता है मिनिमम से मिनिमम परसेंट, तब तक अपन को लिखने का भी कोई मतलब नहीं। देखोगे आपका ध्यान वही जाएगा, तुमको भी नहीं लिखना होगा। क्लियर है? तो कितने रजिस्टर हो गए? चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं LVR रजिस्टर से। भाई रजिस्टर दिखता कैसा है? साइज में कैसा होता है? सबसे छोटा कि थोड़ा सा मीडियम? सबसे छोटा। ये सिल्वर क्या है भाई साहब? ये 2 पट्टी है इसकी, क्या होगी ये सिल्वर? इसका ये सिल्वर इसके सिरे हैं, है ना, इसी के माध्यम से ये लगा है। ठीक है। और यही इसकी एक इनपुट की सप्लाई बोलेंगे और एक आउटपुट की सप्लाई बोलेंगे। ठीक है, मतलब इन्हीं सिरों से सप्लाई आती और जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे अपन। तो ये सिल्वर इनके टर्मिनल रांगे से लगे हुए हैं, है ना, टर्मिनल। ठीक है, लैंप भी बोल सकते हो आप इसको। तो उनके पैरों से लैंपों को लगे हुए। ठीक, अगर कभी पानी वानी के सड़ गल जाने से ये प्रिंट टूट जाते, खराब हो जाते हैं, तो वो कंपोनेंट काम करना बंद कर देता। वो भी अपन बनाना सीखेंगे आगे, एडवांस चीज है। तो सिल्वर ब्लैक दिखेगा। कैसा दिखेगा? ठीक है, ये सिल्वर ब्लैक जो है इसकी कोटिंग है, एक तरह का एक प्रिंट है, या उसको बोला जाए कि उसमें एक स्किन। ये भी जैसे देखे आप लोग को देखना है, जैसे ये जब खराब हो जाता है पानी वानी से, तो इसकी स्किन निकलने लगती है। ये देखिए, जैसे इसकी स्किन थोड़ा निकल गई, इसकी भी निकल गई है, लेकिन इसको तब तक अपन खराब नहीं मानेंगे जब तक अपन इसको चेक नहीं कर लेते। परफेक्ट अपन को चेकिंग नहीं मिल जाती, तब तक इसको अपन खराब नहीं मानेंगे। ठीक है ना। कि अधिकतर मोबाइल रिपेयरिंग में ये पाया गया और देखा गया है कि लोग देखते ही डायरेक्ट रिजल्ट निकाल लेते हैं कि भैया ये दिख रहा है सड़ गया है या तो बदल दो इसको। नहीं, आपको डायरेक्ट बदलना नहीं है, पहले चेक करना है। मल्टीमीटर से चेक करेंगे, उसके बाद ही अपन क्या करना है क्या नहीं करना, उसका आउटपुट निकालेंगे। ठीक है ना। रजिस्टर साइड का कॉइल भी होता है, क्या? जैसे आईटी सिल्वर होता है, हाँ। बीच में पूरा ब्लैक होता है, कॉइल, हाँ। फ्यूजबल कॉइल होती है। समझ जाओगे भी। देखो मैं आपको बता दूं, मैं देखो बाकी कंपोनेंट आपको इस क्लास में नहीं अदर क्लास में दे दूंगा। ठीक है, उसकी चिंता मत करना, लेकिन दिखा देता हूँ। देखो ये रजिस्टर दिख रहा है आपको? ठीक है, मैं आपको कॉइल दिखा दूं। कॉइल ऐसी दिखती है, फ्यूजबल कॉइल। आप बताओ, एक और बोर्ड रख देता हूँ कंपेयर के लिए, सेम बोर्ड रख देगा, कंपेयर करना। ठीक है, देखो ये रजिस्टर दिख रहा है ना, तो
चलो भाई देख लो, आप सभी देख लो कंपेयर टू दोनों, है ना। देखो ये कॉइल है और ये रजिस्टर है, ये कॉइल है रजिस्टर, ये रजिस्टर है ये कॉइल है। बताओ अंतर बताओ, सेम लग रहे हैं? सेम लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा सेम। कलर से पता चलेगा पूरा ब्लैक होता है उसका। नहीं, एक्चुअल में क्या है देखो, सबसे पहले आप इसको बारीकी से समझो, तो बारीक काम है कि ये साइड में बहुत छोटा है, ये साइड में बहुत बड़ा है। इसका कलर डार्क ब्लैक होता है, इसका थोड़ा सा डल है इसका ब्लैक, ठीक है। चलो ये भी आप भूल जाओ, कोई बात नहीं। अगर आप देखो तो इसके जो सिल्वर के जो पट्टे थोड़े कर्व है अंदर, कोई बात नहीं, आपके पास टूल रहेगा ना, आप टूल से स्टडी करेंगे, टूल से स्टडी कर लेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ दोनों में कंपेयर, ठीक है, उससे भी क्लियर हो जाएगा। तो जो हमें अधिकतर काम करना है टूल के साथ, कि उसे चिप लेवल का काम विदाउट टूल विदाउट स्कीमेटिक से पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर अपन को राइट वे पे सही समय पे सही काम करना है और ज़्यादा काम करना है तो अपन को टूल के हिसाब से चलना पड़ता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, हालांकि देखो दोनों अंतर, हम नए नए हैं, काम करते चलेंगे दिमाग में बैठ जाएगा अच्छे से। तो उसे कॉम्पोनेंट को चेकिंग से भी अपन जान सकते हैं, सेक्शन से भी अपन जान सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मैंने आप लोगों को कॉइल के समय बताया था कि फ्यूजिबल कॉइल लिमिटेड होती है और वो होती है ज़्यादातर किस सेक्शन में, स्पीकर के सेक्शन में, लाइट के सेक्शन में, ग्राफिक सेक्शन में, है ना। उसके अलावा कहीं मिलती है क्या? ये स्पीकर के सेक्शन में लगेगी कॉइल, है ना। रेजिस्टेंस हर जगह मिल जाएगी, ठीक है, समझो क्या क्लियर। तो भाई देखो सिल्वर, सिल्वर ब्लैक, तो भाई बैक साइड से कैसा दिखेगा? व्हाइट, है ना। अब नए लोग क्या सोच रहे हैं, कौन सा टॉपिक है, क्या चल रहा है, ये तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जब फोन खोलते और पैक करते हो, जिनसे नहीं बनता उनके लिए बता दूंगा वो टॉपिक, हालांकि सभी से बनता है और नहीं बनेगा तो बता दूंगा। तो फोन खोलते और पैक करने में ही लफड़ा कर देते हैं लोग, और अगर फोन खोलने और पैक करने पे ही अगर वो कंपोनेंट डैमेज हो गया तो आप नहीं समझ पाओगे। जैसे देखो उल्टी है, अभी कोई फोन बनाया उसको खुद नहीं पता कि मैंने क्या किया, है ना। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमको परफेक्ट वे पे काम समझना और करना है, ठीक। तो ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखें। बाकी प्रैक्टिकल तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, तो ज्यादा बेहतर है, ठीक। तो कैसा दिख रहा है? सिल्वर से ब्लैक और बैक साइड से व्हाइट रहेगा। अच्छे से आप देख, ये अलग ही दिख रहा है, देखो अगर दिख रहा है ना, ये अलग ही देखो, ये व्हाइट है, ये सिल्वर है, सिल्वर है और ये बीच में ब्लैक है ना, क्लियर। बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है ना। अब चलो इसके बाद देखते हैं इसका साइन या सिंबल। भाई सिंबल से क्या पता चलेगा? इसकी वर्किंग। तो रेजिस्टेंस की जो सिंबल है वो कैसी है भाई? रजिस्टर का सिंबल कैसा है? देखिए इस तरीके से है, जिगजैग की तरह। क्या पता चल रहा है इसके सिंबल साइन से? कि ये हमारा एक स्पीड ब्रेकर भी है। क्या है ये? स्पीड ब्रेकर है। एग्जाम्पल तौर पे आप रोडों पे चलते हो, देखते हो भाई उस पे क्या लगे होते हैं? ब्रेकर लगे होते हैं, स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं, है ना। उनका काम क्या है? कोई बहुत ज़्यादा स्पीड से आने वाली गाड़ी है, ठीक है, तो उसका जो स्पीड है उसको कंट्रोल करना, ठीक है, रोकना तो नहीं, कंट्रोल करना। तो भाई जब आपने देखा होगा कि गाड़ी जब कोई ब्रेकर से गुजरती है, चाहे 4 व्हीलर हो 2 व्हीलर हो, तो उसकी स्पीड में प्रभाव पड़ता है, जिससे वहां पे वो गाड़ी जंप करती है। क्या करती है? जब जंप करती है मतलब जब टायर रोड को छोड़ देते हैं तो उनकी स्पीड क्या हो जाती है? कम होगी, सिंपल सी। जिससे उसको क्या किया जा रहा है? जंपिंग किए जा रहा है, करवाया जा रहा है ना। तो वो जो ब्रेकर होता है वो उससे क्या होती है, गाड़ी थोड़ा सा जंप कर जाती है, उचक जाती है ना। और उसको एक तरह का प्रेशर पड़ता है ब्रेकर से, जिसका उसके चक्के क्या हो जाते हैं? थोड़ा धीमे हो जाते हैं। वही चीज यहाँ पे बनाई गई है इंजीनियर ने, वैज्ञानिकों ने, कि जब इससे करंट वोल्टेज फ्लो होगा तो उस करंट वोल्टेज की स्पीड में प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ गए? तो हुआ ना ये प्रोटेक्शन का काम। समझ रहे बात को? तो सिंपल सी बात है, इसके सिंबल से पता चलता है कि इसका काम है अवरोध पैदा करना, प्रतिरोध पैदा करना, ठीक है, रुकावट पैदा करना। किस पे? करंट पे या वोल्टेज पे? वोल्टेज पे। जब वोल्टेज पे प्रभाव पड़ेगा तो करंट ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन ने समझा था वोल्टेज का काम क्या है। वोल्टेज का काम है करंट को धक्का लगाने का। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ प्रेशर वोल्टेज कहलाता है ना। उस करंट को फ्लो कौन करवा रहा है? वोल्टेज करवा रहा है। तो वोल्टेज को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वोल्टेज है हमारा स्पीड और ये है उसके लिए स्पीड ब्रेकर। समझ गए ना बात को? तो इसका मेन काम है भाई साहब रेजिस्टेंस का, कि स्पीड ब्रेकिंग का काम करता है। यह एक एग्जांपल और कि हमारी गाड़ी में लगे हुए ब्रेक। भाई आपको पता गाड़ी में लगे हुए ब्रेक का काम क्या है? या तो गाड़ी को धीमा करना या रोक देना, ठीक है ना। तो हम भी देखिए अचानक से ब्रेक तो लगाते नहीं है, धीरे धीरे लगाते हैं,
लगाते नहीं लगाते, तो सिस्टम ही ऐसा बना है, अगर अचानक से लगाएंगे तो क्या होगा, अचानक से गाड़ी रुकेगी, ओके ना, और प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए हम आराम से स्लोली ब्रेक लगाते हैं, ठीक है भाई। आपके गियर डाउन करके आप लगाते हो, अचानक से तो नहीं लगाते ना, तो ये अवरोध, समझ गए बात। या फिर हम इसको एक लैंग्वेज को और समझे, एग्जांपल तौर पे आजकल महंगे फोन्स होते हैं, स्मार्ट वॉचेस होती है, नेक बैंड होते हैं, उनमें आपको क्या मिलता है सुनने के लिए, वाटर रेजिस्ट है, क्या मिलता है, हालांकि कंपनी बोलती है वाटर प्रूफ है, क्या बोलती है, क्या वाटर प्रूफ होते हैं, नहीं होते, वो वाटर रेजिस्टेंस होते हैं, ठीक है। उनको बनाया ऐसा गया है कि भाई बारिश से मानसून वगैरह का जो पानी वानी हल्के फुल्के छींटे पीटे पड़ जाए तो उसको कोई प्रभाव ना हो, तो भाई वो वाटर रेजिस्टेंस होता है, डस्ट रेजिस्टेंस होता है, कोई भी केमिकल रेजिस्टेंस होता है, उसके अंदर कोई चीज जा नहीं सकती, जिससे उनका जो बनावट है, पैकेजिंग है, उसमें गैसकेट लगी होती है ना। आज के फोनों में जो महंगे फोन होते हैं उसमें डिस्प्ले में गैसकेट लगी होती है, बैक ग्लास में भाई गैसकेट लगी होती है, तो गैसकेट का मतलब डबल साइड टेप मान लीजिए आप, क्या होता है, डबल साइड टेप, उसको मशीन द्वारा उसको बनाया लगाया जाता है जिससे कि एक एयर भी पास नहीं सकती फोन के अंदर, ऐसा, ठीक है। तो एयर भी नहीं पास हो रही तो भाई वाटर कहाँ से पास होगा उसके अंदर, लेकिन उसकी एक लिमिट टाइमिंग है, धीरे धीरे वो पुराना होता है, हीट होता है, तो उसका ग्लू क्या होता है, कमजोर होता चलता है, और एक दिन ऐसा होता है कि कॉम्पो बाहर आ जाता है अपने आप, तो कभी बैक ग्लास ही बाहर आ जाता है, हर बात हो, तो कई बार बैटरी फूलती है फोनों की, और वो कहीं ग्लास निकल गया बाहर अपने आप को, तो भाई डिस्प्ले बाहर आ गया, ये सब चीजें समझ गए। तो इसका काम क्या होगा, वोल्टेज को रोकना, कंट्रोल करना, ठीक है, अवरोध का काम है इसका, रेजिस्टेंस, ठीक। अब इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं, भाई रेजिस्टेंस की यूनिट भी पता होना चाहिए, तो क्या होगी इसकी यूनिट, ओम्स सोर्स, लेकिन ये तो मैन यूनिट हो गया, मतलब हमने स्टार्टअप यूनिट की बात कर ली, इसमें छोटी बड़ी इकाइयां भी होंगी, है ना, बताओ अंकुश, मिली ओम्स, हाँ, किलो ओम्स, मेगा ओम्स, तो ये M फॉर मेजरमेंट हो गया, तो कितनी यूनिट हो जाएंगी, सबसे पहले तो अपन इसको ओम में मापेंगे, किसमें मापेंगे, ओम, लीटर में ओम का है देखिए यूनिट, ये ओम का सिंबल है, घोड़े की नाल जैसा, है ना, ये हो गया आपका मल्टीमीटर का, मल्टीमीटर का रख लिया बैग में, है सबका मल्टीमीटर, तुम्हारा मल्टीमीटर कहाँ है, ये इसका मीटर लेके बैठा है, कोई बात नहीं, थोड़ा कंफ्यूजन, मोबाइल निकाल, बनने के लिए लाए है, चेक करने के लिए, हाँ चेक कर लेना, और क्या वेरी, मतलब खराब है उसको, हाँ बन जाएगा, अभी बताएगा नहीं, पहले चेक कराते तो, क्या डेड है, डेड है, नहीं सीखने के लिए, अच्छा सीख, खराब हो गया, अच्छा कहीं छोड़े थे क्या बनने के लिए उसको? नहीं तो पुराना हो गया, अच्छा बंद ही हो गया, रखा 10 साल का है, बेहोश हो चुका, रखा हो जाएगा, चालू भी हो जाएगा। हाँ देखो कहाँ है इसकी यूनिट, हाँ तो भाई देखो ये है इसकी ओम यूनिट, और इतने छोटी बड़ी इकाइयां मिलेंगे से मिली ओम्स, ओम्स, किलो ओम्स और मेगा ओम्स, क्या मिलेगा, सबसे पहले मिली ओम, ये बड़ी इकाई होगी छोटी होगी, सबसे छोटी, फिर ओम, फिर किलो, फिर मेगा ओम, सबसे बड़ी इकाई क्या हो गई, मेगा ओम, है ना। एग्जाम्पल तौर पे जैसे आपने देखा होगा पानी वगैरह, भाई मिलीलीटर, लीटर, है ना, भाई गैलन बढ़ता जाता है, जैसे जैसे पानी की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, है ना, 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर, 1000 लीटर बढ़ते नहीं जाता भाई साहब, है ना, वैसे क्या होता है इसकी यूनिट है ये, ठीक। तो यहाँ भी इन यूनिटों में अमाउंट होगा, क्या होगा, एग्जाम्पल तौर पे कोई 1000 का नोट होगा तो उसमें 1 बाई क्या होगा, 000 होगा, है ना, तो एक अमाउंट बन गया, वैसे यहाँ भी एक अमाउंट बनेगा। तो जैसे कि देखिए सबसे पहले 1000 मिली ओम्स बराबर कितना होगा, 1 ओम, मतलब 1 ओम को बनने के लिए भाई साहब 1000 मिली ओम चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है, तो 1000 मिली ओम चाहिए 1 ओम को बनने के लिए, तो ऐसे ही होगा फिर 1000 ओम, 1000 ओम बराबर कितना होगा, 1 किलो, मतलब 1 किलो ओम को बनने के लिए चाहिए 1000 ओम, है ना। तो इसी प्रकार से 1000 किलो ओम बराबर ये बन गए इसके अमाउंट, और यही देखो आपके मीटर पे लिखे हुए, शुरुआत है 200 ओम से, है ना, 200 ओम के बाद देखिए 2000 ओम,
फिर उसके बाद 20 किलो, फिर 200 किलो, है ना, फिर लास्ट में क्या है 2000 किलो, मतलब महंगा ओम चला जाएगा, है ना। तो ये यूनिट है, देख लो अच्छे समझ लो देख। तो हमें क्या है स्टेप बाय स्टेप जिस रजिस्टर की जो वैल्यू होगी अपन को चेक करना है, ठीक है। तो विद टूल और विदाउट टूल दोनों पे चलेंगे अपन, है ना, ध्यान देख लीजिए, ये बहुत जरूरी है आज के टाइम। भाई ये रेजिस्टेंस एक ऐसा कंपोनेंट है कि लोगों को ना बता रहा हूं पसीने छूट जाते हैं रिपेयर करने, चेक नहीं कर पाते, बना नहीं पाते, समझ नहीं पाते। आप समझ जाइए सीपीयू की तरफ का अगर रेजिस्टेंस निकल गया या वीक हो गया भाई फोन को पागल कर देगा। ये देखिए सीपीयू आईसी होती है साइज में सबसे बड़ी आईसी, हमारे फोन में साइज में सबसे दो बड़ी आईसियां होती है, एक होती है मेमोरी और एक होती है सीपीयू। अभी से आपको बता दूं, इसके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे अपन। और ईएमसी पोजीशन, हाँ, जो हमारी मेमोरी आईसी होती है उसको बोलते हैं ईएमसी, ईएमसीपी, यूएफएस, बहुत सारे नाम होते हैं। डबल डेकर भी होता है, साथ में रैम लग जाता है, अलग से भी लग जाता है, सब अपन डिटेल समझेंगे, ठीक है। अगर साइज में दो बड़ी आईसी मदरबोर्ड पे मिल रही है तो उस मेमोरी का नाम होगा ईएमसी, क्या होगा। और अगर साइज में तीन बड़ी बड़ी आईसी मिल रही है तो उसमें लगा हुआ ईएमसीपी, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट, सस्ते फोन में होता है। और अगर आपको दो बड़ी बड़ी आईसी मिल रही है और सीपीयू अगर आप देखते हो हल्का सा टिल्ट करके और उस पे अगर आपको एक और आईसी पर दिखे तो डबल डेकर कहलाता है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा महंगे फोन, जैसे OnePlus फोन रखे हुए तो उसमें दिखाऊंगा आपको आगे। तो यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ, हाँ ऊपर रैम नीचे सीपीयू होता है आजकल महंगे फोन में। मैं आपको बता दूं आप लोग को कि रेजिस्टेंस लगी भैया, अगर एक दिन वीक हो गई ना, वीक का मतलब उसकी वैल्यू घट गई ना खराबी के कारण, या ये खराब ब्रेक हो गई ना तो रिस्टार्ट पे फेंक देगी फोन रिस्टार्ट होता रहेगा। उसी वैल्यू को फिर दूसरा लगाना पड़ेगा, सेम वैल्यू का लगाना पड़ेगा, सेम रजिस्टर लगाना पड़ेगा, सेम साइज का लगाना पड़ेगा। स्क्रैप बोर्ड मिलेगा ना, बहुत सारा देते भी नहीं, स्क्रैप बोर्ड मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको पूरा पैकेज बताऊंगा ना भाई साहब। अगर आपको ये काम सिखा रहा हूँ तो आपको करना कैसे है, कस्टमर के फोन तक की बात करूंगा ना। ये थोड़ा कि मैंने आपको यहाँ पे रेडी कर दिया और आप भाई अपनी दुकान पे काम कर ही नहीं पा रहे, क्या मतलब सिखा। मैं आपको कहाँ से क्या सामान लाना है, कितना पैसा लेना है कस्टमर से, क्या फॉल्ट का कैसे क्या आपको डायग्नोस करना है, कैसे डीलिंग करनी है, कस्टमर को कैसे रोकना है, सब बताऊंगा, सारी चीजें ना, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये अपना कंपोनेंट रजिस्टर क्या है। हाँ, अब इसके बाद चलो बात करते हैं इसकी कोडिंग। तो इसका कोड क्या बन रहा था, आर बन रहा था। ये कोड कहाँ आएगा अपन, टूल में, इसको बोलते हैं डिनोटिंग लेटर। क्या बोलते हैं, जो मैंने डीएल लिखा हुआ इसका फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप लोग, अगर याद ना रहे तो डिनोटिंग लेटर कहते हैं डीएल का फुल फॉर्म, और इसका कोड बनेगा आर। क्या बनेगा, आर। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये चीजें दिखा देता हूँ तो थोड़ा और क्लियर होगी चीजें। एग्जाम्पल तौर पे अपन चलते हैं, देखिए सीपीयू के पास है अपन, ठीक है, सीपीयू के पास चलते हैं, दो रजिस्टर लगी है, इसी के पास चलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको ओपन करके रखा हुआ है, ये हमारा सीपीयू मास्टर ब्रेन सब कुछ यही है भाई साहब, पूरा करता रहता यही है, मतलब फोन का मुखिया इसी को बोल सकते हैं। ये देखिए खूब सारी रेजिस्टेंस लगी होती है, क्या वाला कोड आर, ये इसकी वैल्यू नहीं लेके ध्यान रखना, ठीक है, ये लोकेशन नंबर होता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे दो रजिस्टर की बात हो रही है, एक कैप के बाजू में लगा है, ठीक है, ये कॉइल के ऊपर लगा है बक कॉइल के, और ये लगा हुआ है देखिए मेमोरी और सीपीयू में बीचों बीच वाला। जरा देखते हैं क्या वैल्यू है, इसको मैं डबल टैप करता हूँ। कोड ध्यान रखना है, कोड को मैच करना, 1101 या आपका 1101। ये हाईलाइट कहाँ हो गया देखते हैं, एक बार बता सकते क्लिक, ये आ जीरो वैल्यू का है, कितनी वैल्यू का है, तो जरा हमको चेक करके बता, ऐसे बता देना ओनली, कैसे चेक करेंगे अपन, किस मोड से करेंगे, मीटर में चेक करेंगे वेव मोड से, और कैसे दोनों प्रोब रखेंगे अपन, दोनों एक रेड वाले ग्राउंड में, हाँ, और ब्लैक बॉक्स एक, हाँ, दोनों साइड वैल्यू है, ठीक है। अब आप बताओ सही बोल रहे हैं, तेरा कॉपी हुआ है कि ये बात, अच्छा सोच रहे हैं निकालना। तो दोनों बहुत वीक हो गए, ध्यान रखना, समझ रहे हो, नाक नहीं कटाना, साथ में रखेंगे, साथ में रखेंगे दोनों, फिर क्या आएगा 100 प्लस, B5 100 प्लस का है।
तो फिर कह रहा हूँ अच्छे से फिक्स कर लेना, ठीक है। तुम कनेक्शन के बारे में बता रहे हो, तो तुम हाई वैल्यू रजिस्टर के बारे में बता रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, समझ रहे बात। अभी थोड़ा थोड़ा सा है, इसको समझ लो, फिर बाद में सेक्शन में बड़ा बड़ा हो जाएगा, सब चीजें हो जाएंगी, दिक्कत में पड़ जाओगे फिर, समझे। अब अपन को ध्यान रखना, कंपटीशन ज्यादा है आज के टाइम में, मोटा माटी काम ऊपर ऊपर का काम करना है, लेकिन अंदरूनी काम समझना है भाई। फायदा में मान लो आप ऐसे प्रॉब्लम बन गई फोन में, फिर क्या कर लोगे, जाओगे क्या किसी और दुकान में बनवाने जाओगे क्या? सर जैसे मैंने देखा है, हाँ जो वो फोन वहाँ नहीं बनता, हाँ तो जहाँ मैं काम करता था, हाँ। वैसे कोपचन बैठे हैं नल हाँ के, हाँ हाँ, पता ही चलता हो वो कलेक्टर लोग हैं, कलेक्टर का मतलब कलेक्शन करते हैं बस, पूरे अच्छे फोन बनाते हैं वो सिर्फ कलेक्शन करते हैं। तो दुकान पे कहीं नहीं बैठी है, हम्म, ये खुलिए में कहीं घुस के बैठे सब। हाँ। हिंदी में क्या होता है, जो सिंधी भाव लोग रहते हैं ना, उन लोग का काम क्या है कि भाई लड़के ऐसे रखना जिनको ज्यादा नॉलेज ना हो, मोटा माटी काम करे और हमारा काम करे, जैसे भाई सफाई का काम कर ले, भाई ये मान लिया वो मान लिया, कोरियर से ये लिया वो लिया, इनके लिए रखे हो, समझ रहे। और ये ज्यादा क्या है कि ऐसे लोगों को जो नॉलेज नहीं रहती है, तो वो नॉर्मल काम सीखने की ललच में करते रहते हैं, और तो भाई 2000 5000 जितने भी मिल जाए बहुत है। जयंती में वैसा काम नहीं होता, नहीं होता ना पहले जैसा काम, कैसे होगा। जयंती का आधा फोन तो मैं लेके आता था वहाँ से, कोई चीज तो ऐसे फंडे हो गए हैं यार, नहीं हो। अब से वहां पे जो काम होता है वो होता है मोटा माटी, और उसमें बहुत समय लगा देते हैं। वो डिस्प्ले का बदलने का काम होता है, नॉर्मली बैटरी का काम होता है, डमियां हो गई, ठीक है, नॉर्मल आपकी क्या बोलते हैं कनेक्टर्स हो गए, बहुत हो गया काम, इतना हमने कर लिया, बहुत कर लिया, ठीक है। तो अपन इस साइड को अभी चेक करेंगे, देखिए जीरो वैल्यू का लगा है, इसको फ्यूज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोया नहीं बे तू साले, सोता नहीं रहा, जीरो ओम का है, क्या है जीरो। अगर ये ब्रेक हो गया तो भाई साहब फोन रिस्टार्ट पे डाल देगा, समझ रहे हो, रिस्टार्ट होता रहेगा फोन, है ना। इससे ये जो है क्लॉक की लाइन का है, मैंने अभी बताया था आपको क्लॉक की लाइन के बारे में, अभी और डिटेल से अपन चलेंगे, उससे वैसे बताया मैंने मोटा ना। तो से दिक्कत भी कर देते, कैप्चर शॉर्टिंग होता है, हाँ। कैप्चर शॉर्टिंग है, उसको निकाल दो, कभी नेटवर्क नहीं आता, उसको लगा तो नेटवर्क आने लगता सब मैं आपको बताऊंगा आगे, सब चीजें बताऊंगा सेक्शन में, ठीक है। तो समझ रहे बात को, फिर टूल कितना बढ़िया है, देखो उसने फटाक से बता दिया कि ये रजिस्टर है कि नहीं है ना भाई, ये रजिस्टर जो है कितनी वैल्यू का है, किस सेक्शन में लगा है, अब कैसे चेक करना है ये बस समझिए, ठीक। दूसरी बात देखिए आगे, इसका सिंबल देखिए, ठीक है, सिंबल मैच हो रहा है, कोड मैच हो रहा है, वैल्यू तो मैच हो गई, ठीक। तो ध्यान रखेंगे अपन, है ना। अब बात करते हैं इसकी कनेक्शन की, ध्यान रखो कनेक्शन और कंपोनेंट दोनों को अलग अलग रखो भाई साहब, चेक करने के लिए, है ना। आप कनेक्शन बता दिए, एक प्रूफ जो अपन रखते हैं ग्राउंड में कौन सा कलर का, रेड वाला, और ब्लैक से चेक करते हैं। अगर ये रजिस्टर दोनों तरफ वैल्यू दे के एक्सरे में चेक करने पे, जैसे ग्राउंड ले लेता हूँ, मान लो ग्राउंड में ये मेरी रेड प्रोब है, समझना बात, रेड प्रोब ग्राउंड में, और ब्लैक से चेक करूंगा तो अगर रीडिंग देता तो क्या ही है, सीरीज में, समझते हो कनेक्शन। हाँ मैं चेक करा दूँ, तो अगर रेड प्रोब ग्राउंड पे रख के ब्लैक से चेक करने पे रीडिंग देता है तो सीरीज है, और एक सिर में रीडिंग और एक में बीप देता है तो पैरेलल है, समझ गए बात को, ध्यान रखना, ठीक। आपने कनेक्शनों की वीडियो बनाई थी, आप नहीं बनाई, कोई बात। तो यहाँ पे देखो ये सीरीज कनेक्शन में मिलेगा अधिकतर, किस कनेक्शन में, 99%, ठीक है। ये मैंने बना के रखा हुआ है अपना सिस्टम कि 99% मिलेगा सीरीज में, तो 1% मिलेगा पैरेलल पे, 1% मिलेगा पैरेलल पे, यूज होगा मदरबोर्ड पे, ठीक है, ध्यान रखिए, क्लियर। तो जब भी हम रजिस्टर में कनेक्शन चेक करेंगे तो दोनों से अगर रीडिंग करेंगे तो वो सीरीज है, और एक तरफ रीडिंग और एक तरफ बीप करें तो पैरेलल है, मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक, समझ गए बात को। अब बात करते चलिए आगे की, तो ये जो रजिस्टर है, सबसे पहले हम कौन सा रजिस्टर समझ रहे हैं, एलवीआर, कौन सा, एलवीआर, लेते हैं फटाक से, ठीक है। तो ये जो रजिस्टर है हमारा एलवीआर, जिसका फुल फॉर्म क्या है, फुल फॉर्म से क्या समझ में आता है, वह रजिस्टर जिसकी वैल्यू बहुत कम होगी,
है ना, ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये रजिस्टर है शुरुआत इसकी कितनी वैल्यू से हो जाती है कि तब अपन माने कि LBR है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया LBR और एक रजिस्टर बना लिया है। और अब मैं इसकी वैल्यू आपको बताता हूँ स्टार्टअप और एंडिंग, मतलब कितनी वैल्यू शुरू होगा तो LBR कहलाएगा और कितनी वैल्यू पे खत्म होता है LBR कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत होगी इसकी 0 से, कितने से? 0 वैल्यू से। 0 ओम्स या 0 वैल्यू रजिस्टर जो होगा वो होगा हमेशा LBR। क्या होगा? ठीक है, और इसकी वैल्यू होगी एंडिंग कितने ओम्स में? लगभग हाफ किलो में। कितने में? या बोले 500 ओम्स में या हाफ किलो ओम भाई। अब 0 से लेकर 500 के अंदर में जितने भी रेजिस्टेंस होती है ये सब LBR होती है। क्या होती है? ठीक है, ध्यान रखिए अपन। तो ये LBR रजिस्टर लो वैल्यू रजिस्टर कहलाएगी। ठीक, इसके आउट ऑफ होगी जो भी आपकी वैल्यू वो LBR से HBR कन्वर्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ये 0 से 500 ओम मतलब LBR रजिस्टर, लो वैल्यू रजिस्टर, और ये हर जगह पाए जाएंगे आपको। ठीक है, पूरे मदरबोर्ड पे। ठीक, अब अगर अपन इसको चेक करेंगे तो चेक करने के लिए पहले कौन सा मोड रखेंगे अपन मीटर में? हाँ, डीप और डायोड मोड। और डायोड मोड उसी के अंदर मर्ज है ना। तो ये मैंने बजर का सिंबल साइन बना देता हूँ। मैं इसको बीप लिख दे रहा हूँ, इसमें आपको याद अच्छी तरह बजर क्या है ध्यान नहीं रहता लोगों को, तो बीप जल्दी दिमाग में बैठ जाता है। तो ये बजर का साइन है जो वाईफाई जैसा दिख रहा है, देख सकते हो आप। वो एक तरंगे है, सिग्नल है, एक आवाज का सिग्नल है ना, उसको ध्वनि तरंगे भी बोल सकते हैं। देख सकते हैं कि नहीं उसमें। और इसके साथ कौन सा भाई मोड मर्ज है? डायोड मोड। याद होगा जिसका डायोड मतलब सभी लोगों का हो चुका है, डायोड टॉपिक में अपने से यूज किया था ना। तो ये डायोड का साइन सिंबल है। तो ये भाई साहब इसके 2 मोड होते हैं, बीप का मोड और डायोड मोड। ठीक है, तो अगर अपन LBR रजिस्टर को चेक करेंगे तो सबसे पहले बीप मोड का यूज करेंगे, है ना। अब अपने पास 2 प्रोब्स हैं, तो रजिस्टर के एक सिरे में एक प्रोब मैं रख देता हूँ। कोई भी साइड अपन ब्लैक या रेड रखते हैं, मतलब लेफ्ट में ब्लैक या रेड या राइट में ब्लैक या रेड रख सकते हैं। आप उल्टा भी रखोगे तो सेम ही आपको कंडीशन बताएगा। अगर ओके होगा तो, और नहीं भी पलटाएंगे तो भी ओके बताएगा। ठीक है, तो मैंने अब राइट पे रख दिया रेड को और लेफ्ट में ब्लैक। और अगर ये रेजिस्टेंस हमारी सही होगी, क्या होगी? बिल्कुल ओके होगी। तो अपन पहले ओके ही समझते हैं भाई। जब तक अपन ओके चीजें ना समझ जाए तो अनोके में क्या कंपेयर करेंगे? डायरेक्ट अनोके समझने का मतलब क्या निकलता है? पहले सही चीज को समझ जाओ फिर खराबी को समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारा अगर रजिस्टर ओके होगा, क्या होगा? तो मीटर क्या बताएगा? बिल्कुल 0 है ये। अगर ये 0 है ना, तो ये बीप का साउंड देगा और 0 बताएगा। बीप और 0 याद रखिएगा। ये रजिस्टर क्या है हमारी? बिल्कुल ओके है। लेकिन मान लीजिए अगर ये अनओके है, तो अनओके में ये खराबी जो है वो कैसे बनती है समझ जाइए पहले। सपोज मान लीजिए कि इस बोर्ड में, इस लोकेशन में, इस एरिया में हल्का फुल्का पानी चला गया, तो ये रेजिस्टेंस क्या होगी? ओवरहीट हो जाएगी और इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा। 0 है, ये ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, या मान लीजिए कि कोई टेक्नीशियन है जिसको भाई नॉर्मल मोटा मोटी काम आता है, तो उसने मान लो धोखे से रेजिस्टेंस को निकाल गया उससे धोखे से, और फिर उसको नहीं पता भाई साहब कैसा क्या, उसने वापस कर दिया कस्टमर को फोन, और धोखे से आपके पास फोन आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टूल से चलना है और आपको लगता है कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं है, इसी के कारण प्रॉब्लम बन रही है, तो आपको रेजिस्टेंस वापस लगा देना है या फिर इसको बाईपास भी अपन कर सकते हैं। समझ गए ना बात को? ठीक है, लेकिन अभी अपन देखते हैं कि ये खराब हो जाएगा तो मीटर कैसे बताएगा। ये तो हो गया ओके। क्या हो गया? ओके। अब चलते खराब रजिस्टर में। तो खराब होगा तो क्या होगा? ब्रेक होगा। ये क्या होगा? इंटरनल ब्रेक होता है, अंदरूनी ब्रेक होता है। कहने का मतलब क्या है, जो इसका ये सिंबल है ये हो जाता है ब्रेक बीट से। क्या हो जाता है? अंदर से टूट जाता है। ठीक है, तो हम इसको जब चेक करेंगे तो सेम हमको मोड रखना है बीप और। अब हम प्रोब चलो ज्यादा तो एक्सचेंज कर ले रहे हैं, हालांकि भी चेक कराने के लिए आप दोनों साइड बताएंगे। तो चेक करने के दौरान अगर ये रेजिस्टेंस खराब होता है और मीटर क्या बताएगा? 1 या OL। क्या आएगा? हाँ भाई, ये मीटर 1 दिखाएंगे तो एडवांस मीटर OL देगा। OL का फुल फॉर्म क्या है बताओ? ओपन लाइन। OL का फुल फॉर्म है ओपन लाइन। क्या लाइन? ओपन लाइन। हाँ, अगर यहाँ पे 1 आ जाए क्या मतलब ब्रेक है,
वो बड़ा मीटर कोई एडवांस मीटर हुआ नहीं तो भी ये एक ही मतलब है, ब्रेक हो चुका है। क्या हो गया है? खराब हो चुका है। ठीक है। अब अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो गया तो 1 ऑयल आएगा और ओके होगा तो तुम लिखोगे, तुम बात नहीं मानोगे। बढ़िया उसके पास मैं बढ़िया कर रहा है, इसके पास देख भी रहा है यहाँ पे और हम लिखते भी जा रहा है। अच्छी प्रैक्टिस नहीं होगी क्यों समय यहाँ ध्यान दे दे, अभी पूछूंगा तो बता नहीं पाएगा फिर, है ना। तो देखो ओके रहेगा तो बी का साउंड 0 0 और खराब होगा तो बढ़िया ओएल। अगर ये 0 का होगा तो बाईपास कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ठीक है। अधिकतर क्या सभी लोग इसको बाईपास कर देते हैं। बाईपास कैसे करेंगे बताइए? बाईपास किसे कहते हैं? बाईपास बताओ हमको। बाईपास प्रतिक्रिया बताओ क्या होता है बाईपास का? जंपर मान। कहने का मतलब कि किसी रेजिस्टेंस में अगर 0 वैल्यू है तो या तो हम उसको लगे लगे बाईपास कर दें, इन और आउट को डायरेक्ट कर दें। क्या कर दें? उस कंपोनेंट का काम ही खत्म करते हैं। एग्जांपल तौर पे हमारे घर पे कटआउट लगे होते हैं बिजली के मीटर के पास। जैसे कई बार क्या होता है, देखा होगा आपने कि व्यक्ति क्या है वायर फंसा के चला जाता है। टेक्नीशियन क्या करता है? कटआउट वगैरह हटा के वायर फंसा देता है, उसको बाईपास कहते हैं। वैसे हम भी क्या करें, जंपर को डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कंपोनेंट हटा के बाईपास कर देते हैं। सर जिसके वैल्यू हम करके दिखाते हैं अभी आप। सर जैसे कि जिसके वैल्यू 3 4 अगर आ रहा है हाँ, तो फिर उसके 0 के बाद जितनी भी रेजिस्टेंस होगी उसको कभी बाईपास नहीं करेंगे, सिर्फ 0 को करेंगे। नहीं जैसे कि वो उसका चेक किया 0.3 या 0.5 कभी नहीं करना बाईपास, तो फिर उसी वैल्यू को लगाना पड़ेगा ना। सेम लगाना पड़ेगा। वो भी हम उसके बाद बताएंगे। जंपर नहीं कर सकते फिर उसमें। नहीं कर सकते जंपर सिर्फ 0 को करेंगे और ये फ्यूजिबल कॉइल को करेंगे। बताया था ना, फ्यूजिबल कॉइल को बाईपास कर सकते हैं। क्यों सर? अधिकतर मैंने देखा है 0 वैल्यू आता है और जंपर मार देते हैं। नहीं करना चाहिए, वो सब झोला छाप वाले। बैटरी में जंपर मार रहे हैं आजकल, देख रहे हो रिस्टार्ट मारती है बैटरी, फॉल्ट बना रही है। यूट्यूब चलाओ तो भाई बंद हो जाता है फोन, कॉल में बात में तो फोन बंद होकर चालू हो जाता है। और बैटरी में जंपर मार दे तो बैटरी 4 दिन बाद हफ्ते बाद फूल जाती है। तो उसमें कंपोनेंट ही बदलना है आपको, या फिर जंपर करना भी है तो नया तरीका बताएंगे आपको, उसमें कॉइल बना के। मैंने वो भी देखा है जो बैटरी खराब हो जाती है, मैंने देखा है वहाँ पे। हाँ। उसी बैटरी को बना के उसी में पहना देते हैं। वो नहीं पहनाना आपको उसको बना के रिपेयर करने का मतलब ये नहीं कि अपन कुछ भी कर ले उसमें। अपन को कंपनी इंजीनियर के हिसाब से चलना है ना भाई। ये स्कीमेटिक का खोल के रखा है, इसको खोल के कहाँ बैठे हैं अपन, बेवजह बैठे हैं भाई। इसका एक कारण, इसका एक रीजन है, इसका एक उद्देश्य है कि भाई अपन इसको फॉलो कर रहे हैं। समझे बात को? एग्जाम्पल तौर पे कि अपन ने फोन बनाया ही नहीं। अपन ने फोन बनाया है क्या? हाँ, अपन ने फोन बनाया है। ठीक है, तो अपन ने जब फोन बनाया ही नहीं तो अपना दिमाग क्या बोला भाई? बताओ ना, फोन बनाया क्या अपन? किसने बनाया? इंजीनियर ने बनाया है। हम तो रिपेयर कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं? नहीं सर जैसे कभी मुझे दुकान से नहीं मिलता तो 3 टकड़ा हमारा काम नहीं करना है, उसमें प्रॉब्लम है। ठीक है, ध्यान रखना है। अपन को करना है क्या? फॉलो कंपनी को फॉलो करना है, उस कंपनी के इंजीनियर को फॉलो करना है। तो आपका काम हमेशा इजीली भी बनेगा और परफेक्ट भी रहेगा और कभी कंप्लेन नहीं आएगी, वो काम रिपीट नहीं आएगा। सबसे बड़ा दुख यही लगता है कि क्या है, बना तो दिया आपने और वो फोन चला गया और कस्टमर दूसरे दिन फिर आ गया, फिर आप बोल रहे हो यार तुमने बिगाड़ा होगा, हमें क्या लगने देना, तुमने बिगाड़ दिया होगा, पटक दिया होगा, गाड़ा तो जाओ से। तो जहाँ बात बननी थी, रिलेशन बनना था कस्टमर से, भाई कस्टमर बनना था आपसे, वही बिगड़ गया यार। वो तो मैं कस्टमर नहीं बोलते थे, भैया तो पैसे लेने थे तो ले ले, ऐसे ही ले लेता। ये चीज गलत है। हमको करना है क्या? इंजीनियर के हिसाब से काम, है ना? ध्यान। ठीक, मार्केट में जो हो रहा हो रहे, अपन को मार्केट से डिफरेंट चलना पड़ेगा काम के उद्देश्य से, काम के अकॉर्डिंग। रेट की बात नहीं कर, रेट तो ठीक है भाई, रेट तो अपन को ऐसे हिसाब से लेना पड़ेगा मार्केट के साथ। ये ठीक। तो देखो किसी रजिस्टर को अपन को अगर बाईपास करना है तो क्या करना है, और ध्यान रखना रजिस्टर होना चाहिए 0 ओम का। क्या होना चाहिए? अभी कैसे पता चलेगा, मैं आपको अभी चेक करा। तो 0 ओम का रजिस्टर होगा, या तो आप रजिस्टर के ऊपर से ही एक जंपर लगा दें। ठीक, ये जंपर वायर है, क्या है? बनता है ना, आप इसे जंपर वायर करते, सबसे जंपर वायर करते बनने लगा। कैसे सोल्ड करते बताओ? मान लो चलो मुझे एक जंपर यहाँ से रजिस्टर से उठा के इस कैप पे मारना है, मतलब क्या करेंगे? सबसे पहले जंपर वायर लेंगे। हाँ ले लिया। इसको पहले उसका जो कलर है उसको कलर उतार, क्या है कलर? क्या है कलर? क्या है वो? कवर है उसका, कवर।
इंसुलेशन क्या है? इंसुलेशन। हाँ फिर क्या क्या बोलो? तो मैं बोलोगे क्या बोलोगे? हाँ पेस्ट ले लिया, ठीक है। फिर उसको कहते हैं वहाँ पे वो करेंगे, क्या करेंगे? पिघलाएंगे, फिर पिघलाएंगे। पिघला के पेस्ट पिघलता है? किरांगा पिघलता है? रांगा हाँ, मतलब उसको रांगा। वहाँ पास लगा के जंपर आए तो वहाँ पे कट करके वो करना है। फिर जहाँ तक लेके जाना वहाँ तक करके हाँ। फिर वहीं पास से इसको क्लीन करके इसका जो प्रोटेक्शन है तो इसको हटा करके वहीं पास फिट करना समझ में आया क्या बोला? नहीं। मैं तो नहीं आया ऊपर। है। तुम कैसे करते जंपर बता? ये तो अपने तरीके से करता है। जिस कंपोनेंट को जंपर हाँ यही करना है बस अपन को, एक ये और एक वहाँ से वो बता। वहाँ पर फ्लक्स लगाएंगे, लगाए, वेरी गुड, फ्लेक्स लगाए। फिर आयरन से थोड़ा सा वहाँ पर करेंगे, क्या करें? रांगा लेंगे, हाँ वांगा आयरन से लेंगे, मैं ब्लेड से नहीं लगा सकते क्या नंबर? और उसमें 11 नंबर हाँ। से लगाएंगे हाँ और जंपर लेंगे, हाँ उसका थोड़ा सा वो मिलाएंगे करेंगे, हाँ। इंसुलेशन, हाँ। फिर वहाँ जंपर देंगे, हाँ फिर वहाँ से जहाँ लेना है हाँ सही बताया इसने, वैसे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, मेरे को तो नहीं आया। तुम बताओ गणेश कैसे करेंगे? पहले जंपर का कवर निकालेंगे, निकाल दिया। उसके बाद अपन उसमें शोल्डर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पहले शोल्डर लगाएंगे, उसके हाँ। बाद वो लगाएंगे क्या लगाएंगे इसका? फ्लक्स। फ्लक्स। फिर उसको पहिया से अपन हाँ तो उससे चिपकाएंगे। चिपका देंगे। सही हो मेरे को नहीं आया समझ में, तुम बताओ। सर पहले फ्लक्स लगाएंगे, हाँ। रांगा वेरी लगाए, गुड। फिर उसको पहिया से बराबर किया, हाँ। उसके बाद अपना वायर के वो निकाली, हाँ। इंसुलेशन दोनों जगह फिक्स कर ये आगे समझ, ये मेरे को फॉलो कर दिया इसने। तो ऐसा है भाई, देखो कि वहाँ पे हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे, काय लगाएंगे, वहाँ पे ड्राई सोल्ड है, ठीक है। फिर हल्का सा पीपीडी लगाएंगे, काय लगाएंगे, नया रांगे की नई कोटिंग बनाना है, ठीक। फिर जंपर वायर रख देंगे। अगर आपको पहले स्क्रैचेस नहीं करना है तो वहाँ भी कर सकते हो, कि पहले स्क्रैच करने का ये फायदा है कि जल्दी से लग जाए, वन टैप में लग जाएगा। बस अपन ने पहले इंसुलेशन निकाला, यहाँ लगाया फ्लक्स, यहाँ लगाया पीपीडी और बढ़िया कहिया से इसको टेम्परेचर फिक्स कर लिया अपन ने, ध्यान से 350 रखना है कहिया का टेम्परेचर, या फिलअप किया, रांगा नया चढ़ जाएगा। ये वायर रखे अपन ने, कट से एक बार टैप कर दिया, लग गया एक बार में। लेकिन सब ये हाथ नहीं हिलना चाहिए, हाथ मटकाते रहोगे तो क्या होगा? वो निकलेगा लगेगा, निकलेगा लगेगा। प्रैक्टिस कम है तुम लोग की, ध्यान रखना। नहीं हो ना अभी, इसलिए मैं फिर बता रहा हूँ देखो चीज़ को, है ना। गणेश तो क्या हो गया? चलो करें, चेक करें इसको। बाईपास ध्यान रखना, बाईपास भी करना बता रहा हूं, ठीक। और अगर रजिस्टर निकल गया, क्या हो गया? अब जीरो का ही हुआ तो मिलेंगे आपको कनेक्शन। क्या मिलेंगे? ये होते हैं 2 पॉइंट कनेक्शन। जितने भी आपको ये खाली जगह दिख रही, 1 2 3 4 5, ये सब कनेक्शन है वर्किंग। क्या है? इनमें सीरीज भी है और पैरेलल भी है। तो होता क्या है कि कंपोनेंट मान लो निकल गया, अब आपको भाई नहीं है आपके पास कंपोनेंट, है ना। तो आपने सीधे क्या करा, जीरो का है तो सीधे क्या करिए, जंपर कर दिया। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ऑलरेडी यहाँ पे बोर्ड में जंपर पड़े हुए, हम इस पे प्रैक्टिकल कर देते हैं ऑन बोर्ड में। ये देखो एक बाईपास से पड़ा हुआ, ये देखो, है ना। यहाँ से कंपोनेंट गायब है और यहाँ बाईपास है, और देखिएगा, ठीक है, यहाँ लगा हुआ, इस पे चलो। ये देखो एक बाईपास है ना, सब करके दिखाया ना। इसका देखो ये जंपर निकला हुआ है, एक क्या है इसका सिरा, ब्रेक है, समझ गए। तो अपन अगर मान लीजिए कंपोनेंट लगा है 0 वैल्यू का रेजिस्टेंस, तो भी बाईपास कर दो ऊपर से, और नहीं है तो भी अपन बाईपास कर सकते हैं उसके कनेक्शन, है ना। इसका कनेक्शन हो गया, क्या हो गया, इसको भी अपन बाईपास कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम बनेगी क्या बाईपास करने के बाद? बिल्कुल बन सकती है। अगर आपने वो ओपन में रखा है तो इस पे लगाना पड़ेगा आपको एक यूवी मास्क। क्या करना पड़ेगा? मास्किंग करनी पड़ेगी। आगे आपको बताएंगे, अभी किसी को नहीं बताया यूवी मास्किंग करना, भी बताएंगे आपको, है ना। यूवी मास्किंग से क्या होता है, वो जगह छिप जाएगी, हाइड हो जाएगी, इसमें पानी वानी जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं बनती। अभी कस्टमर पानी में तो नहीं तो करेगा, लेकिन फिर भी, है ना। चलो चेक करते हैं, फोकस करेगा। तो अपन पहले इसी को चेक कर लेते हैं, CQ वाला ही। दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है, तो इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मीटर अपन ने बेसिक यूज कर रहा है, ठीक।
फिर अपन एडवांस में सेक्शन में इसको एडवांस में करते हैं अपन सेक्शन में यूज। अभी अपन करते हैं बेसिक, जिसमें आप लोग को अच्छे से जल्दी इजी सब कर जाए दिमाग। अब देखो यहाँ पे रखता हूँ मैं वीप और डायोड मोड, ठीक। और ध्यान रखिए बैटरी अपना हमेशा एक्टिव रहे, मीटर की लो नहीं होना चाहिए। फिर अपन देखो आपस में इसको शॉर्ट करते हैं। क्या आ रहा है देखो, क्या आना चाहिए था यहाँ, बीप आना चाहिए, तो बीप आ रही है और जीरो भी आना चाहिए साथ में, जो मीटर एकदम एक्टिव है, ठीक है। अब इसके बाद चलो मैं इसका कनेक्शन चेक करा दूं, पहले करा दूं कनेक्शन चेक। तो कनेक्शन चेक करने के लिए मैं इसको जूम आउट करता हूँ। रेड प्रो भाई अपनी क्या है, लाल वाली है, और ये पूरा ग्राउंड है ना। ये जितना भी सील्ड लगा हुआ है, कवर लगा हुआ है आईसीयू को ढकने के लिए, है ना, तो ये सब में आपको जो है ग्राउंड में लगा है। ये गोल्डन एरिया भी ग्राउंड है, क्या है। इसके बाद ये कनेक्टर भी ग्राउंड है, इनमें लगे हुए जितना ही माइनस नेगेटिव और मैं बेस ये सब बता चुका हूँ कि ग्राउंड है सब, क्या है। तो अपन चेक करते हैं, देखिए ग्राउंड कैसे चेक करेंगे। ये अपन ने प्रोब यहाँ रख दिया, ये सिम कनेक्टर का ऊपर का कवर है ना, तो यहाँ रख दिया सील पे, और यहाँ पे देखो बीप आ रही, देखो ग्राउंड ग्राउंड है, क्या ये, ठीक है। अब यहाँ से अपन चेक करते हैं, एक ये प्रोब रख दिया मैंने और एक यहाँ पे रख दिया, ग्राउंड है, देखो बीप आ रही है, ग्राउंड है, क्या है। तो अपन प्रोब रेड वाली कहीं भी रख जाए, जहां भी अपन को पर्टिकुलर पास जगह मिल रही है, आपको क्लोजली मिल रहा है, वहीं रख लेना प्रोब, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। देखिए तो मैं यहाँ पे ये रख लेता हूँ, चलो मैं इसके पास रख लेता हूँ। रेड प्रोब भी रखना, क्या रखना है हमेशा, और चेक करते हैं। अगर ये रजिस्टर सीरीज में हुआ तो दोनों सिरे इसके एक एक करके रीडिंग करेंगे मीटर में, और मीटर में रीडिंग आनी चाहिए 100 प्लस रीडिंग। कितनी आएगी, 100 प्लस आएगी, 100 के ऊपर क्या आ रहा है, कितनी आई, 405। अब 406। मान लो एक सिरे में रीडिंग और एक सिरे में वन में लागे तो क्या हो गया, ब्रेक है करेंगे, क्या है ना, ध्यान रखिए। तो ये रीडिंग और ये रीडिंग मतलब सीरीज हो गया, क्या हो गया फोन तो ध्यान दो भैया, देखो शुरुआत से ये टॉपिक हो, मैं ना फोन वगैरह ध्यान दो। ये आ गया रीडिंग, ये आ गया रीडिंग, मतलब सीरीज हो गया, क्या हो गया सीरीज कनेक्शन, क्या सीरीज। अब मैं दोनों प्रोब रखता हूँ एक साथ, ठीक है। तो ये मैं रखता हूँ एक साथ प्रोब, क्या आ रहा है, और कोई रीडिंग भी बन रही है 0.23, है ना। और मीटर को चेक कर लेते हैं। अगर मीटर की प्रोब पे टच कर रहा हूँ तो 0 आ रहा है और बीप आ रही है, लेकिन जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ तो मुझे कोई रीडिंग भी दे रहा है और बीप भी दे रहा है, तो उसका मतलब क्या खराब है क्या रजिस्टर, नहीं है, ये खराब नहीं है। ये एक्चुअल में क्या कर रहा है कि जो सीपीयू जो मेमोरी आईसी के बीच में लगा हुआ है, तो ये कंज्यूम कर रहा है रीडिंग को, तो वही रीडिंग पकड़ रहा है मीटर, तो उसको खराब नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर आईसी के रजिस्टर को छोड़ के कहीं और के रजिस्टर को चेक करें खाली लाइन के, जैसे कि देखिए यहाँ ये लगे हुए थे, तो चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले ये है कि 0। तो आपको इसका 0 और बीप जरूर मिलेगी, ठीक है, जो अपन ने अभी समझा है ना, आर, ठीक है। और चलो इसको चेक कर, क्या दिखा रहा है यहाँ पे, 0 नहीं दिखा रहा, 300 दिखा रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ 0 ही। चलो मैं चेक करा, कनेक्शन दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। तो रेड को ग्राउंड में रहेगी, क्या रहा रीडिंग, आप रीडिंग सीरीज में, रीडिंग सीरीज में, आप चेक करते रजिस्टर को, क्या रहा देखो, 0.00 आ रहा ना, 0 ओम का है, क्या है 0.00 0 ओम का है, ठीक है। आप चेक करते हैं ये वाला, एक देखो बाईपास भी है, क्या है ध्यान रखना, प्रोब आपका बिल्कुल एकदम प्रोब जो है आपके कंपोनेंट से बिल्कुल एकदम अच्छे से लगेगा। तो ये लगा हुआ है भाई साहब, ये वाला 2107, ये देखो 0 का है ना। और ये लगा हुआ है हमारे माइक की लाइन के लिए, किसके लिए, माइक्रोफोन, जिससे आवाज हमारी जाती है। भाई अगर ये रजिस्टर ओपन हो गया तो माइक बंद हो जाएगा,
अब व्यक्ति कितने भी माइक वहाँ पे लगा ले, कितने भी जंपर लगा ले, आईसी बदल दे, होने वाला नहीं ठीक, क्योंकि उसे वहाँ कंपोनेंट का वर्क मतलब प्रॉब्लम हुई है तो कंपोनेंट सही रिपेयर होगा। अभी समझ जाइए आप लोग आज से कि अगर पर्टिकुलर जिस सेक्शन से, जिस लाइन से, जिस कंपोनेंट से, जिस पार्ट से अगर प्रॉब्लम बनी है तो उसको ही आपको ढूंढना पड़ेगा और उसको ही आपको क्लियर करना पड़ेगा, तभी वो काम बनेगा। अदरवाइज कुछ नहीं होने वाला। आप टाइम बर्बाद करते चलोगे, चीजें आपकी बर्बाद होते चलेंगी, समय बर्बाद होता चलेगा। हाँ बन जाएगा, चेक करते हैं आप लोग से बन जाएगा। सर ऑन मॉड्यूल चेक करता हूं किसके लिए? रजिस्टर के लिए। तो रजिस्टर अभी अपना HBR होगा ना, ओम्स मोड HBR रेजिस्टेंस के लिए है, LBR के लिए नहीं है। और LBR के लिए है भी तो वो कुछ वैल्यू वाला है, क्योंकि अपन इसकी बात बताएंगे। ये अभी जीरो की बात नहीं ना, तो पहले जीरो वाला समझ लेगा। ठीक, बन जाएगा, चेक करते। करना तो नहीं किसी को करना, आ जाओ। देखो आप लोग का एक फिक्स नहीं था तो अच्छे से फिक्स हो गया दोबारा, है ना? हाँ, एक रिवाइज हो गया सब। सर रजिस्टर को रिमोट भी करना है क्या, कि ऑप्शनल भी कर सकते हैं? जो रेजिस्टेंस है दो तरह के मैं समझा, तो मैं अपने तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? एक है जीरो वाला जिसको सिर्फ बी मोड से ही करना है, एक है वैल्यूएबल वाला जिसको ओम मोड से करना है। तो अभी अपन आने वाले हैं, जब कोई वैल्यू वाला, जैसे कोई लो वैल्यू वाला भी होगा तो उसको ओम मोड से करेंगे, और कोई हाई वैल्यू भी होगा तो उसको ओम मोड से करेंगे। तो जीरो ओम वाला जो रजिस्टर होता है उसको कोई ओम मोड से करने की आवश्यकता होती ही नहीं। तो जीरो वैल्यू है तो हमें क्या करना भाई, वैल्यू वाला को करके मतलब ओम मोड से करके, तो हमको करना होता है जीरो ही से, मतलब हमको बीप वाला जो मोड है वो जीरो ही दिखाता है, तो हम उससे ही चेक करते। हाँ हाँ, पहले देख कर कहाँ रखा है, ये पूरा टैब में रखा है, ये पूरा रजिस्टर पे रखा है, ये भी तो देख ले। स्क्रैच मार रहे, अब आई रीडिंग। अच्छा दूसरी तरह चेक करो, उसको रख दो, उसको रेड को भूल जाओ, वहां रख के बिजी कर पसंद प्रैक्टिस करो। रीडिंग आ गई, ये क्या हो गया? सीरीज कनेक्शन। अब दोनों प्रोब रखो, दोनों प्रोब रखो। ये भी आपकी वीकनेस है, ये भी आपका एक फॉल्ट है, इसको भी क्लियर कर लो भाई। पहले अपन ही अच्छे तैयार हो जाए तब तो फोन को बनाएंगे, है क्या बेटा? अब तो ब्लेड हम आपको पकड़ा भी नहीं रहे अलग से, हमने सोल्डर ही कर दिया उसमें, है ना? आपकी मुसीबत हल हो गई है, हल हो गई। हाँ ओके है ये, ठीक है। चलो हम दिखा देते हैं, जीरो का ही है कि नहीं, ये अपना थोड़ा सा बोर्ड ऊपर करो। हाँ ठीक है, ठीक है, ये वाला है, ठीक है। ये लगे हैं डायोड के पास, ये देखो क्या लगा? अब प्रो पलट के भी चेक कर लो, सेम कंडीशन में पलट। और इतना आराम से करना है चेक, नहीं तो भाई चेक करते करते भी टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, इतने कमजोर होते हैं ना आपका हार्डवेयर, समझ रहे बात? कंसोल से सीपीयू निकालते वो भी निकल जाता है। हाँ वो भी निकल जाता है, ऐसा हो। कहीं जाना है क्या तुम? गड़बड़ी करते रहते हो क्या? ऐसा तो नहीं लगता अंदर से कि कहीं फंस गया हूँ मैं, कहाँ फंस गया मैं ये काम सीखने में? अच्छा भला मेरा कोई और काम चल रहा था, बढ़िया। गर्मी की छुट्टियाँ हैं, वैसे है गर्मी की छुट्टियाँ हैं, बढ़िया एंजॉय करते हैं, कहाँ फंस गया मैं सब? तुमको नहीं लगता है? चलो चेक कर लो, करना हो गया आपको करना है? कर लो चेक कर लो, नहीं कर लो भाई। सर मेरे को भूख लगी है, भूख लगी? बोला ना कहीं तो जा रहा था, नाश्ता करके नहीं आया? नहीं सर, सुबह सुबह आ गया। सुबह आ गए, सब तो सुबह आए हैं, कौन सा कोई रात में दोपहर? अरे तो मैं तुरंत उठ के आ गया। तुरंत उठ के आया? कितने बजे उठता है? 9 बजे, 9:30। आए कितने बजे यार?
10:35 पे आया है ना, सबसे लेट यही आया है। सर नहाया हूँ ब्रेकफास्ट आया है प्लस किया है। सर सेट करना हाँ सेट करना बता देखिए, सब लोग देखो है ना, इसको सेट करना बता। सबसे पहले आप देखो, ये हमारा माइक्रोस्कोप है ना, ये है मैकेनिक का, इसका मॉडल है D75 न्यू मॉडल है। ठीक, इसको अपन को कैसे सेट करना है, सबसे पहले ये आई लेंस होते हैं, ये अपनी आंखों की दूरियों के हिसाब से पास जितने भी किसी छोटी आंख बड़ी आंख है ना, आसपास दूर उसके हिसाब से अपन को ये एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए ठीक है, इसमें भी ब्लर, हाँ देखिए करके देखिए है ना, अपनी आंखों से डायरेक्शन के हिसाब से इसको दूर पास कर सकते हैं। सर इसको जब खरीदते हैं तो ये अलग अलग फोटो मिलता है। बिल्कुल, ये पूरा असेंबल मिलता है, असेंबल करना पड़ता है, बहुत आसान है कर सकते। एक मिनट बाद, एक मिनट, ठीक है। ये अपना क्या है, आंखों की दूरी के हिसाब से इसको अपन दूर पास कर सकते हैं। दूसरी बात, इस पे ये रबर कैप होता है जिसमें अपन को आंखों में चुभते नहीं, अपन बिना उसके भी कई लोग यूज करते हैं। हाँ, ये ऐसी लेंस होते हैं रखने वाले आंखें में, तो ऐसे भी देख सकते हो कि इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा भटकने वाली कहानी, आंखें भटकती है लेंस, बहुत फोकस करना पड़ता है। तो रबर क्या रहती है, जैसे आपने देखा होगा ना, कई ओल्डरों के जो कोई दादा परदादाओं के चश्मे कैसे होते थे पहले, इस तरीके से ही होते थे, लेकिन हम नॉर्मल होते हैं ना, तो ये क्या है, कवर अप करता है, फोकस करके, तो रबर लगा देते हैं। एक समझ सर ऐसे सही लगता है, ऐसे लोग चला लेते हैं, समझ तो लोग, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखो, इसी में आपके ब्लर है ना, मतलब आपका जो है धुंधला और क्लियर करने के लिए भी इसमें क्या है, लेंस इसमें आपका फोकस है। ठीक, इसको अपन क्या करेंगे, ब्लर आ जाए तो उसको ठीक करने के, क्लियर करने के लिए ब्लर को, ठीक है, धुंधले को क्लियर करने के, साफ कर दीजिए। अब इसके बाद देखते हैं, ये हमारा जूम इन आउट है, देखो वहां भी देखो, यहाँ वहां भी देखो तो जूम इन आउट है, देखो ठीक, क्लियर। तो एक तो आपका ये एडजस्टेबल हो गया, ये हो गया। इसके बाद ये बड़ा वाला आपका हाइट एडजस्टेबल हो, ठीक। और जो ये स्क्रीन लगी है उसके लिए अलग से कैमरा आता है, और माइक्रोफोन दो प्रकार के आते हैं, कैमरा अटैचमेंट वाला भी, विदाउट अटैचमेंट वाला भी, ठीक। और इनकी शुरुआत हो जाती है लगभग 12-13 हज़ार रुपये से। जैसे ये मशीन अपन ने जो ली थी 14,500 की, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो कैमरे वाला भी आता है, मतलब अलग से लगा सकते हो, कैमरा मिलेगा नहीं साथ में, कैमरा अलग से खरीदना पड़ेगा। 2K 4K कैमरा होते हैं ये, तो अलग से खरीदना पड़ेगा, सोनी के कैमरे होते हैं, ठीक। तो कैमरे अलग से आपको लेने पड़ेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट दो प्रकार के आते हैं, एक में कैमरा लगता है और एक में नहीं लगता है, ऑप्शन ही नहीं होता है। तो जो कैमरा नहीं लगता है वो सस्ता आता है, 10-11 हज़ार रुपये के आसपास का है, 10 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है। और जो कैमरा अटैचमेंट वाला हो तो महंगा आता है, 12-13 हज़ार शुरू होता है, ठीक है। हाँ, अब सब महंगा हो गया, महंगा ये क्या वहाँ लड़ाइयाँ चल रही है, बन जाएगी। देख इतना सब कैमरा वाला कितने का आता है, कहाँ से कितने से स्टार्ट होता है कैमरा वाला? कैमरा माइक्रोस्कोप, पूरा कैमरे वाला माइक्रोस्कोप जो स्टार्ट होता है लगभग 13,000 रुपये से, ये पहुंच जाएगा 50,000। कौन सही रहेगा, बिना कैमरे वाला कैमरे वाला? देखो 1000-1500 का फर्क होता है, 2000 का फर्क होता है, ठीक है। मैं बोला आज कैमरा नहीं लगाना, कल लगाना पड़ सकता है, ठीक। दूसरी बात, कैमरा अटैचमेंट वाले इसको अच्छे बनते हैं, विदाउट कैमरा अटैचमेंट वाले अच्छे नहीं बना। सर ये आपकी 4K क्वालिटी वाला लगा है। हाँ, ये 4K वाला है और 2K वाला वहाँ लगा है। ये लेना पड़ता है, कैमरा अलग से लेना पड़ता है, कैमरे की कीमत 7,000 रुपये है। 4K क्वालिटी वाला। हाँ, 4K क्वालिटी, ठीक है। हाँ अच्छा चलेगा, बहुत हाथ चलता है आपका, थोड़ा नीचे, थोड़ा मोड़ नीचे। बहुत आपको सही दिख रहा है ना? देखो अगर अपन ज्यादा उसको ब्लेड को चलाते हैं तो उसकी स्किन हो जाती है, निकल जाता, लेकिन खराब नहीं हुआ है, तो कवर निकल गया। क्या हो गया? कवर। हेलो, हाँ नमस्कार, बताइए। आवाज कट रही है आपकी, आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक में कट करके लगा दो। क्या आ रहा है? लो आ रहा है, बीप का साउंड आ रहा है, सही है कि नहीं है? हाँ ऋषभ, हाँ हाँ, तो
तो प्रॉब्लम बन जाएगी, फोन कनेक्ट ही नहीं होगा लैपटॉप में, ओटीपी कनेक्ट नहीं होगी, चार्जिंग टाइप सी वाले जितने भी पोर्ट होते हैं आपके जैक वाले फोन होते हैं उनमें स्लो चार्ज में चला जाता है। ये फंडा बनता है, तो सिम भी पहचान नहीं पाएगा। ठीक, बन जाएगा चक्कर, शुरुआत ही है, ठीक है, इजी फंडा है, बाकी उसे बन जाएगा, तुमको करना तो नहीं है, बन जाएगा। सर जैसे हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर कनेक्ट रहता है, जैसे ओटीजी वाला ऑप्शन हम सेटिंग से ऑन करते हैं ना, हाँ। ओटीजी वाला ही हार्डवेयर क्यों एक्सेस हो जाता है? और भाई देखो ऐसा है, जैसे अपन ह्यूमन बॉडी है ना भाई, अपन इंसानी शरीर, ये तो हार्डवेयर हो गया, और अंदर आत्मा हो गई, तो क्या है, क्या है तो आत्मा आत्मा थोड़ी सॉफ्टवेयर है, वो कैसा कर सकते हो क्या, सॉफ्टवेयर नहीं कहना है। हाँ यार इसको यार भाई, जब तक वो आत्मा नहीं रहेगी शरीर कहते तो कैसे शरीर काम करेगा यार, है? बताओ यमराज क्या लेके जाता है, शरीर लेके जाता है, आपकी सॉफ्टवेयर आत्मा लेके जाता है, आत्मा ले जाता है ना, बस एग्जाम्पल दो, फोन पे अपन सॉफ्टवेयर इसका उसका कर सकते हैं ना, तो आत्मा भी इसका उसका नहीं हो जाती है? हाँ, डरना नहीं है। तो भाई जब तक क्या है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्लीट होके नहीं होगा तब तक फोन कैसे काम करेगा? वैसे इंसानी शरीर जब तक आत्मा और शरीर होके नहीं रहेगा क्या काम कर सही? सही है, बन जाएगा चेक करते सभी से, बन जाएगा, आपसे बनिए गणेश है? सोचो इतना आसान है, आप लोगों ने समझ चुके हो, उसके बाद भी बता नहीं पाते हो, तो ये फॉल्ट है, ध्यान रखना आप लोग का, उसको क्लियर करके रखो अच्छे से, है ना? मैं कभी भी घुमा फिराई कुछ भी पूछ सकता हूँ, कोई डाउट इसमें? क्लियर? अब आते हैं अपन कहाँ पे, हाँ पूछो, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे अब करते हैं अपन बात HBR की, जिसमें मैं पर्टिकुलर वैल्यू वाले HBR रजिस्टर भी कवर करूंगा इसमें, ठीक है? ये तो फंडा अलग है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, HBR की, किसकी, जिसका फुल फॉर्म क्या है, हाई वैल्यू रजिस्टर, है ना? इसको अपन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपका HBR रजिस्टर दिखता कैसा है भाई, सेम टू सेम। हाँ, अगर हम बात करते हैं HBR और LBR रजिस्टर की तो दोनों सेम दिखते हैं। एग्जाम्पल तौर पे ये हमारा चार्जिंग का सेक्शन है, ठीक है? यहाँ लगे हैं 5 रजिस्टर, हालांकि ऊपर भी लगाए, लेकिन यहाँ की बात की जाए तो लाइन से ये 5 लगे, कितने लगे, 5 रजिस्टर है, ठीक है? लेकिन आपको नहीं पता अभी 1% मान लो, मैं भी अगर देखूं एकदम नए तो नहीं पता भाई मुझे, जब तक मैं इसको चेक नहीं करूंगा विदाउट टूल विद टूल तब तक पता नहीं चलेगा कौन सा इसमें HBR कौन सा LBR है, तो उसको पेपर को समझना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं HBR किसकी, HBR रजिस्टर की, वहाँ रजिस्टर जो हाई वैल्यू रजिस्टर होता है, जैसे मैंने बताया कि 0 ओम से ज़्यादातर प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। तो हाई वैल्यू रजिस्टर कहाँ यूज होता है, जैसे कि आज के टाइम में अलग अलग टाइप ऑफ सर्किट होते हैं, जैसे वोल्ट डिवाइडर सर्किट हो गया, कहीं पे वोल्टेज को डिवाइड कराना है तो रजिस्टर का यूज करते हैं, ठीक है? या जैसे कहीं सिग्नल की लाइन होती है वहां पे भाई इसका यूज कराना है, कहीं भाई स्विचिंग करानी है तो वहां पे इसका यूज होगा, तो ये हाई वैल्यू रजिस्टर कहलाती है और स्पेशल होती है। और इन्हीं रजिस्टरों के खराब होने से, इनकी वैल्यू डाउन होने से नए नए अजीबोगरीब फॉल्ट बनते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तो बड़ा आसान था भाई, कोई भी टेक्नीशियन हो उसके अगर उसको कंपोनेंट का काम करता है उच्च लेवल का तो उसको तो इसके बारे में जरूर पता है, लेकिन इसमें वो क्या होता है, कंफ्यूज होता है, इसलिए इसको अपन को समझना है, ठीक? हाई वैल्यू रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर, इसकी शुरुआत हो जाती है 1 किलो ओम से, कितने किलो ओम से, 1 की से शुरू होती है और ये मेगा ओम पे खत्म होती है। मेगा ओम और 5 मेगा ओम 10 मेगा ओम जितना आपको रखना है, तो मैं यहाँ पे 5 मेगा ओम रखता हूँ, क्योंकि मेगा ओम की रजिस्टर बहुत लिमिटेड होती है, क्या होती है, इक्का दुक्का। लेकिन आपको जो रजिस्टर मिलेगी जैसे कि किलो ओम की बहुत ज्यादा मिलेगी। तो मैं अब आपको बताऊंगा कि इस मदरबोर्ड में और सभी कंपनियों के मदरबोर्डों में पर्टिकुलर जो मेन जो होती है खास कितने किलो ओम की, उसको समझ लेते हो, ठीक है? तो देखो सबसे ज्यादा अपन को मिलने वाली, और कहने का मतलब सबसे ज्यादा, है ना, मिलने वाली कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। सबसे ज्यादा मिलने वाली कंपोनेंट पहली होगी हमारी 1 किलो ओम, कितनी, इसके बाद 1.1 किलो ओम, ठीक है? इसके बाद 1.5 किलो ओम, ठीक? इसके बाद 2 किलो ओम, 2.2 किलो ओम, ठीक है? 3 किलो ओम, ठीक है? 5 किलो ओम, 5.1 किलो ओम, ठीक?
10 किलो ओम, क्लियर। इसके बाद आपको मिलेगी 50 किलो ओम, 68 किलो ओम, 100 के, है ना। इसके बाद आपको मिल जाएगी 100 के बाद जैसे मान लीजिए आपको 1 मेगा ओम की ज्यादा मिलती है, और इन्हीं रजिस्टरों की कॉपियां हैं इसमें, क्या है, और 1 किलो ओम की लगी 2 5 10 लग गई, 100 किलो ओम की लगी 2 4 5 लग गई, ठीक है भाई, 1.1 किलो ओम की लग गई 2 5 लग गई, ऐसे ऐसे करके सब में फैली हुई है। समझे। एग्जाम्पल तौर पे बताया जाए कि भाई ये 5 रजिस्टर में से ओनली एक ऐसी होती है, ये 4 की 4 10 किलो ओम की, कितनी की है, ठीक। अब अगर ये खराब होंगी तो भाई अलग अलग फॉल्ट्स बनाती है, जो कि अपन सेक्शन में समझेंगे, है ना। लेकिन बात करते हैं कि अभी चेक कर लो, सीख ले अपन इसको काम करने के दौरान। तो भाई अगर बात करते हैं कि अगर ये जो रजिस्टर ओके होगी, तो सिंपल सी बात है, इनकी वैल्यू जो होनी चाहिए परफेक्ट होना चाहिए। तो चलो एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये रजिस्टर है हमारा, ठीक है, और ये रजिस्टर है मान लीजिए 10 किलो ओम, कितने किलो ओम की, तो बात आ गई ना ओम की, तो यहाँ बीच मोड से काम बनेगा क्या, किससे बनेगा, ओम्स मोड से बनेगा, किससे बनेगा, ठीक है, ये ओम मोड है। अब मिनिमम कहाँ शुरू हुआ, 1 किलो ओम, और एंटी का हुआ भाई मेगा ओम में खत्म हुआ। तो अभी हम बात करें किलो ओम की, तो हम यहाँ पे भाई मिनिमम से मिनिमम कितने किलो ओम तो अपन रख सकते हैं मोड, तो हम कहते हैं आपको 20 किलो ओम रखो, क्या रखोगे, 20 किलो ओम में रखोगे तो आपका 1 से लेके 20 तक कवर हो जाएगा, कितनी सारी रजिस्टर इसके अंदर, और फिर 20 के में नहीं होता तो फिर 200 के में रख लेना। तो हम 2 मोड रखते हैं, ओम मोड में हम रखेंगे 20 किलो ओम या फिर 200 किलो ओम, 2 मोड यूज करते हैं भाई। 2 मोड में आपके सारे रजिस्टर कवर हो जाएंगे, 0.1% मेगा ओम है तो फिर बढ़ा लेना, है ना। लेकिन मिनिमम से मिनिमम कॉमनली आपका 20 और 200 के में कवर हो जाता है। मैं आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। तो अपन को करना क्या है, देखिए सबसे पहले अपन 20 किलो में रखेंगे मीटर को, ठीक। इसके बाद रजिस्टर के एक सिरे में अपन रखेंगे क्या, एक प्रोब, और रजिस्टर के दूसरे सिरे में दूसरा प्रोब। जब भी हम इस तरीके से प्रोबों को रखते हैं कंपोनेंट के दोनों सिरों पे, तो हम कंपोनेंट चेक कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम एक एक करके चेक कर रहे होते हैं तो कनेक्शन चेक कर रहे होते हैं। अभी हम क्या चेक कर रहे हैं, कंपोनेंट, ठीक। अभी अगर कंपोनेंट हमारा ओके होगा, क्या होगा, 10 किलो ओम का होगा, तो मीटर क्या बताएगा, 1% वैल्यू कम, हाँ 1% वैल्यू कम ज्यादा, मतलब कम ही बताएगा, ज्यादा बहुत कम होता है, तो कम या ज्यादा तो कम बताएगा, मतलब 1% का टॉलरेंस कम ज्यादा। ये जो वायर होती है ये कुछ रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करती है, क्या करती है, तो हम जब चेक करेंगे ओम्स मोड से तो कुछ रेजिस्टेंस इस वायर पे रह जाता है। समझ बात को। जैसे हमारे घर पे गैस सिलेंडर है, जो कि आजकल कितना दिक्कत हो रहा है, तो गैस जो होती है टंकी, तो आपको पता है कि आप पूरी खाली कर देते हो क्या, उसको नहीं कर पाते हो ही नहीं सकती पूरी खाली, है ना। गर्मी में तो चलो थोड़ा बहुत हल्का सा माइनरी बचती है, लेकिन ठंड में तो काफी बच जाती है, नहीं बच जाती होगी ठंड का समय में। तो ऐसे ही ये है कि हम इसको प्रॉपर चेक मतलब बोलते हैं जो करते हैं, तो उसको 1% की टॉलरेंस कम ज्यादा करते हैं। मतलब अगर ये हमारा रजिस्टर ओके होगा, 10 किलो ओम का होगा, तो मीटर कितना रीडिंग बताना चाहिए, 9 ये सही होगा। तो भाई 9 किलो ओम तो पकड़ के चलो, अगर 10 किलो का रजिस्टर हो तो 9 किलो तो ले लो, फिर 9 के बाद वो 9:15, 9:30, 9:45 भी बताए तो सही। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए ये हमारा ओके रजिस्टर है 10 किलो ओम का, तो ये बताएगा लगभग 9 या तो 50 या 9 किलो ओम भी बोल रहा हूँ, मैंने 9.5 रख दिया है, 9.50, 9.70, 80 बिल्कुल ओके है। लेकिन दिमाग में रख लो 9 किलो ओम तो आने आना चाहिए, उसके ऊपर आए तो आए, लेकिन 9 किलो ओम तो आना ही चाहिए। तो ये हो गया रजिस्टर बिल्कुल हमारा क्या ओके, क्या हो गया बिल्कुल ओके। और समझ रहे हो, इसको चेक करते हैं और फिर इसी में आपको कवर कराएंगे थोड़े लो वैल्यू के। देखो चेक करो, और ये रजिस्टर भाई साहब भर भर के लग दीजिए।
ठीक है, अब चेक करते हैं। देखिए ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, और मैं इसको और क्लियर कर देता हूँ। इनका हमेशा साइज एक सा रहना चाहिए, ठीक है। आ गया क्लियर दिख रहा है ना? ये देखिए अभी अगर मैं हाई वैल्यू को चेक करूं अगर बीच डायोड मोड से, तो मुझे क्लियर नहीं होगा। चलो मैं पहले इसी से कराता हूं, जो कि इसके लिए मोड ये नहीं है। देखिए चेक करा पहले आप उसे बीप कराता हूं, मतलब हमारा ये वेरीफाई हो गया मीटर। ओके देखिए क्या है आ रही वैल्यू, तो एकदम से आप इस वैल्यू क्या समझोगे आप बताइए? नहीं समझ पाओगे ना। ये यहाँ पे देखो तो कई लोग जजमेंट कर लेते हैं, अधिकतर लोग जजमेंट कर लेते हैं जिनको नॉलेज होती है। जिनको नॉलेज नहीं है वो कैसे कर पाएंगे? अच्छा इसके पहले मैंने आपको बता चुका हूँ कि 10 किलो ओम का है, तो दिखा तो रहा है 9.9, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। असल में परफेक्ट इसलिए नहीं, तो अगर ये खराब होगा तो यहाँ कंफ्यूजन बनेगी। ठीक है और देखते हैं। देखिए ये देखिए क्या बता रहा है 1 खराब है, तो अब ये 1 ये भी खराब, अब ये भी 1 है ना, और अब ये ओके, तो ये तो 0 का है। वो 4 में से भाई एक ही मिला होगा, 3 गड़बड़ मिले। लेकिन इसको क्लियर करेंगे हम किसमें? 20 किलो ओम में। ये मैंने 20 किलो ओम रख लिया। और यहाँ बीप नहीं आएगी, ध्यान रखना। ये बीप मोड गया, यहाँ कोई बीप नहीं आने वाला। चलो चेक करते, करें ध्यान दीजिए कितना आ रहा है। देखिए पेन करिए क्या हाँ उठा लेना, उठा लेना, मेरे करिए है ये देख 9.80 सही है, क्लियर है। आप चाहे आप प्रो पलट भी लो, सेम कंडीशन मिलेगी आपको, कोई फर्क नहीं मिलेगा। ये देख क्लियर। तो ये हो गया आपका 10 किलो ओम का रजिस्टर 1, 10 किलो ओम का 2। अब तो बोलो, अब तो बोल तो वही खराब बोल रहा था, सही हो गया। अब सही हो गया। देखो है 10 किलो के 2 हो गए, 10 किलो का 3 है ना, और 10 किलो का 4। लो भाई अब आप बोलोगे भाई उसने क्यों बताया, तो एक को सही बता के और 3 को क्यों गड़बड़ बता। तो ये देखो यार बीप मोड डायोड मोड पे ओम्स मोड थोड़ा है, वो एक्चुअल में क्या है मिली ओम पकड़ सकता है, लेकिन किलो ओम के लिए किलो ओम ही मोड पे आना पड़ेगा। समझा है ये कि अपन को अगर हाई वैल्यू चेक करनी रजिस्टर तो ओम मोड पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो मिनिमम से मिनिमम 20 किलो ओम पे जाएंगे। और ये चारों के चारों आपके क्या है? पानी की बोतल रख लो अच्छे समझे। तो चारों के चारों 10 किलो ओम के। अब मैं आपको चेक करा देता हूँ। अब आप बोलोगे भाई अभी तो ठीक है, लेकिन हमें बाद में कैसे पता चलेगा, है ना, यही सवाल था ना। तो हमारे को रट जाता है सर्किट। तो सर्किट जब हम आपको बताएंगे कि फलाना फलाना आईसी है, उसके साथ यही लगा मिलेगा आपको और कोई नहीं मिलेगा, तो रट जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम फिक्स हो जाएगा। ऐसे समझा जाता है। बाकी टूल तो रहना ही चाहिए आपके पास, कोई इतना महंगा तो है नहीं। आप 1 मंथ वाला भी ले सकते हो 299 रुपीज़ का। लगता है कि आपको इकट्ठा लेने में जैसे 4000 रुपये 3500 फंसाना नहीं है 1 साल वाले में, है ना। तो आप 299 से शुरुआत कर सकते हैं। हर एक ऑप्शन बताएं। ठीक है देखो कितने किलो का है ये वाला, ये वाला, ये वाला सही है कि नहीं? तो मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर किसी फोन में गड़बड़ होते हैं तो भाई बहुत विचित्र फॉल्ट बनाते ध्यान है। समझ रहे बात? जैसे व्यक्ति को दौरे आ जाना, समझ रहे बात, पागल हो जाता है बोलते, वैसे फोन भी पकड़ लिया जाता है। थोड़े बहुत वैल्यू चल जाते हैं, मतलब 50 के आसपास ज़्यादा चलेगा तो बता ना गड़बड़ बता रहे ओके बताएंगे ना, गड़बड़ बताएंगे। देखो मैंने उसको भी बताया ना गड़बड़ है, हाँ हालांकि अभी मैंने गड़बड़ वाला आपको चेक नहीं कराया बनवाइल वाला, वो भी बताऊंगा। जो चीज़ें पॉसिबिलिटी है देखो वो सब क्लियर करा देता, फिर तो सेक्शन तो है ही है।
है ना ऐसे। तो बात समझिए, देखिए ये हो गया ओके, क्या हो गया है ना। लेकिन मान लो ये खराब हो गया, तो खराबी में मीटर क्या बताना चाहिए, 5 किलो ओम से नीचे की रीडिंग होगी। नहीं मतलब 10 हाफ वैल्यू नीचे गिरा दो, है ना। अगर 10 किलो का होगा तो 5 हो जाएगा, आधा हो जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए आधा, ठीक है। 5 किलो ओम, 4 किलो ओम, 3 किलो ओम, 2 किलो ओम, 1 किलो ओम, ये वैल्यू दिखाई ही ना, तब गड़बड़ हो गया। 5 किलो का है तो 2.5 हो गया, है ना। 100 के का है तो नहीं होगा 50, तो 50 में वर्क करता है और कम हो जाएगा, 10-20 चला जाएगा, तब खराब माने, समझ गए ना बात। 50 का है तो 25 चला जाए, बात मान ली। लेकिन 100 का है तो आधा ही मानेगा, आधे से आधा मानेगा, मैं आपको चेक कराऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो मान लीजिए कोई रजिस्टर हमारा 10 किलो ओम का और मीटर हमको क्या बता रहा है, इसकी वैल्यू आधी बता रहा है। तो अगेन अपन यही मोड रखेंगे, ये 10 किलो ओम का ही रजिस्टर है हमारा, ठीक है। सेम टू सेम इसी मोड से अपन को इसको चेक करना है, खराब वाले को भी। और ये मैंने रख दिया मान लीजिए प्रो पलट दिया, मान ठीक है। और इसकी वैल्यू आ जाए आधी, क्या जाए 10 किलो ओम का है, और इसमें आपको मीटर बताए जैसे 5 किलो ओम, 4 किलो ओम, 3 किलो ओम, 2 किलो ओम, या 1 किलो ओम हो जाए या 0 आ जाए, है ना। कहने का मतलब चलो 0 नहीं मानते अभी, कंफ्यूज हो, तो ये क्या हो गया गड़बड़। खराबी का नाम क्या होगा इसका, ब्रेक कैसे होगा, बीक हो गया, ये बीक हो गया। तुम घर से निकले थे इंस्टीट्यूट के लिए, बहुत अच्छी एनर्जी थी तुम्हारी, है ना, बहुत अच्छे फुर्तीले थे, एकदम से तुमको क्या होने लगा, अजीब सा लगने लगा, चक्कर से आने लगे, है, उठ नहीं पा रहे, उठ गए तो उठ गए, बैठे तो बैठे ही रह गए, है, तो क्या बोलते हैं इसको, कमजोरी आ जाना, वीकनेस आ जाना, है कि नहीं है, ऐसी वीकनेस आ जाती, समझे। बहुत ज्यादा पानी वानी चला गया, शॉर्ट सर्किट बन गया, तो ये क्या होते हैं, ओवर करंट वोल्टेज के प्रभाव से गड़बड़ हो जाता है कि नहीं है। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ गड़बड़ खा लिया, कुछ गड़बड़ पी लिया, तो दूसरे दिन उसका असर होता कि नहीं होता है, हाँ बन जाएगा, चेक करो, ठीक। तो ये 10 किलो हो गया, करना तुमको चेक करना, बन जाएगा, करना आप लोग कर लो जल्दी, आ जाना तो पहले ही आओ, जरूरी भी है। तो मैं क्या हो गया, कोई वीडियो बन जाए इसमें ना, नहीं आ रहा इसमें पता क्या चलेगा मतलब, जैसे कि रजिस्टर की सेम लाइन में लगी हुई है, पता क्या चलेगा इसमें 0 ओम्स में नापे तो बजर में नापे। हाँ ये चल क्वेश्चन है ना। तो करते क्या है अपन कि मान लीजिए अपन अचानक से किसी रजिस्टर को चेक करने लगे, अब वो रजिस्टर को चेक करने को हमने मान लो रख दिया था क्या, उस पर बीप मोड, क्या रख दिया था, और बीप मोड पे चेक करने पे भाई उस पे क्या है, कोई रीडिंग बता रहा है या 1 बता रहा है, रीडिंग बता रहा है या, तो एक बार क्या करेंगे कि उस मोड को कन्वर्ट स्विच करके 20 किलो ओम में रख लेंगे, ठीक है। उस पे काम बन गया तो समझ जाइए हाई वैल्यू है, उस पे काम नहीं बना तो अपन सीधे 200 किलो ओम में चले जाएंगे। उस पे काम बन गया, ठीक है, बनेगा ही बनेगा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी और ओके में दोनों में चीज से चीज बता दें, समझ गए। लेकिन मान लीजिए कोई अचानक कोई रजिस्टर को चेक करते समय अपन बीप मोड पे रखे और वो बीप का साउंड 0 दे दिया तो 0 ओम्स का होगा, क्या होगा, तो हमें हाई वैल्यू समझ लेनी है इसमें। ये पहला फंडा है, ठीक। दूसरा फंडा टूल रहना चाहिए। तीसरा फंडा अभी अपन जब सेक्शन करेंगे आईसी की पिनों के बारे में जानेंगे, उसके नाम काम धाम के बारे में जानेंगे, और उसकी लाइन के बारे में ये जानेंगे कि भाई वो लाइन का काम क्या है, और उस लाइन में वो कंपोनेंट लगने के बाद क्या काम करता है, और उस लाइन में वो कंपोनेंट कितनी वैल्यू का मिलता ही मिलता है। ऐसे लोग समझते हैं, याद रखें कि उसे टूल कर रहा हूँ, कई बार भाई 10 में से मान लो 9 चीजें रहती हैं, उसमें 1% नहीं रहता, तो फिर समस्या ना बने, समझे ना बात। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होना चाहिए, ठीक। ये कंपोनेंट है, आप बताओ क्या लिखा है? इसलिए मैंने कुछ चीजें आपको बता दी कि इन वैल्यू के रजिस्टर आपको ज्यादा मिलेंगे। धीरे धीरे देखो आपको सॉल्व करते जा रहा हूँ प्रॉब्लम। डाउट को क्या है हम बहुत दूर रख रहे हैं, मैं कोशिश ही करता हूँ कि डाउट्स आपके बहुत कम बने। हाँ बताओ, पहले प्रूफ अच्छे से रखो, और कहाँ चेक करें हम लोग को दिखाओ, हम लोग को नहीं दिख रहा है, हम लोग को दिख ही नहीं रहा है ना।
ये देखो कितना दिखा रहा है, 5.1 किलो दिखा रहा है। तो एलबीआर हो गया ये। क्या हुआ है? अरे 1 किलो 1 किलो से स्कूल जाके एसबीआर कहलाता है कि नहीं? तो 5 किलो का एलबीआर कह रहे हो। अब क्लियर है? चलो तो 0 पॉइंट में कुछ में तो अगर एलबीआर 0.4 में आ रही है 0 से 500 ओम के बीच जो भी आपकी वैल्यू के रेजिस्टेंस होंगे तो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, और वो एलबीआर कहलाएगा। लेकिन 1 किलो ओम से शुरू होगा तो एचबीआर कहलाएगा। ये क्यों? जो अभी लिख रहे हैं इसमें तो हाई वैल्यू वाला है। तो पहले यहाँ ध्यान दो, खिचड़ी बना रहे दिमाग में। ये भी है। पुरानी चीजों को इग्नोर, नई नई चीजों को इग्नोर, जो चल रहा है उसको पहले फोकस करो, तब तो दिमाग में चढ़ेगा। समझ रहे बात? आपके सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। हाँ, ये कितना है? ये 2.14 है। हाँ, एचबीआर तो कितना होगा? तो अप्रॉक्स 3 किलो नहीं आप 2.2 के आसपास तो नहीं होगा। 2 किलो तो मान के चलो इसको। कुछ है? साइलेंट वैल्यू है ना सर, है? ये कुछ साइलेंट वैल्यू है। हाँ, साइलेंट वैल्यू है। 2.2 किलो। देखो वेरी गुड। मैं भाई 12-13 साल से इस लाइन में रट गया, क्या मतलब? मेरे को बिना देख के बता दूंगा, बोर्ड देख के बता दूंगा कौन सा कंपोनेंट कहाँ लगा है, उसकी जरूरत भी नहीं। सर 2.25 हो गया। हाँ, जैसे 2.5 चल जाएगा, वो 5 पॉइंट है। इतना नहीं। तुमने आज 2-4 फुट ज्यादा पानी पी लिया, कुछ नहीं होगा, वो चीज़ है। तो उतना ही रहेगा 2.2 है, देखो ना आप, इसके बगल वाला चेक किए। हाँ ये देखो, ये देखो, है ना? बन जाएगा। करना तो नहीं आप? कर लोगे तो देखो दिमाग में चढ़ जाएगा अच्छे से। यही है बस फर्क, और कुछ नहीं। चलो आप करो ये वाला देखो, ये करो डायोड के मगर लोकेशन चेंज करके देखो, ये है ना, लोकेशन चेंज कर रहे हैं कंपोनेंट को, ये नहीं कि वही चेक करेंगे। ये लगा सही रख ले, लगा। रख ले भाई। हाँ, हटा दो कोई दिक्कत नहीं, हटा लगा दो साइड रख दो। गणेश एक्टिव रहो, क्या हो गया है? तबीयत खराब है क्या? नहीं। फिर एक्टिव रहो भाई। तुम भी खाना पीना खा के आया करो कल से, लंच करके, समझ रहे ना? सीधे लंच ही कराया करो। कल से खा के आऊंगा। हाँ, आज अंकल तो दिमाग कहाँ काम करेगा? गोल गोल घूमेगा सर। हाँ, सिंगल वाला चेक करिए। क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। अब बीप मोड पे रखो, 1 मिनट, मीटर को बीप मोड पे रखो। चलिए ये गाना डायोड है ना, देखने दो, ऐसा क्या होगा बोलो? ये चेक कर लो। ये उसके हाँ, उसके साइड में डायोड जानती है के ना, पास अभी कौन टीवी है? इसमें टीवीएस दिखा रहा है। उसको दिखने दो। तो बहुत सारी गलतियां हैं। जानती बस DSP है वो, टीवीएस बड़े बड़े एक ही होता है, 2। हाँ, क्या वाला बना रहा? अब 200 पे करो, समझो बात को। देखो आपने 20 में किया तो चेक नहीं हो पाया, 0 में किया तो चेक नहीं हो पाया, अब 200 पे करो। 200 किलो में वो बताया ना अपन ने, 20 के में या 200 के में रखने।
वो 200 ohms है। कितना आ रहा 80। अच्छे से रखिए प्रो अच्छे से रखिए, हल्का स्क्रैचेस कर लीजिए। ठीक है, लगभग 50 मान लो, 50 मान के चलो, है ना। प्रो पलट लो, दिक्कत कर रहा है। हाँ आ गया प्रॉपर, ऊपर से और अब हो गया वो। हाँ 108, 106, 105, 103 रखे रहिए, रखे रहिए। हाँ हाँ हाँ, काय की दुकान देखना पड़ेगा इसको, गाड़ी वाले का प्रॉब्लम। जाना है कि मार्केट भेजना है क्या?